Anik, welcome to the My Athletes podcast. Very happy to have you here. कैसा लग रहा है बढ़िया, आपका? बहुत बहुत बढ़िया आपके साथ जुड़ के बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपका ये पॉडकास्ट में आने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा जर्नी शेयर करूंगा तो मुझे खुद को भी मोटिवेशन मिलेगा, जो आने वाले यूथ है, आने वाले जो एथलीट्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिल सकता है। तो बहुत ही खुश हूँ आपके साथ ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही एक्साइटेड हूँ आगे का बातचीत ले जाने के लिए। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। आपका स्टोरी ऐसा इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना, इट कैन गिव होप एंड इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डू गुड इन बॉडी बिल्डिंग, राइट? आपका स्टोरी है फ्रॉम रैक्स टू द टॉप ऑफ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग, राइट? सो ये हम लोग सब कुछ शेयर यस। करेंगे आपके बारे में। विल गेट टू नो बिट मोर इन डिटेल्स, इन डेप्थ आपके बारे में जानेंगे और लोगों को प्रेजेंट करेंगे, राइट? बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो who Anik is, how did he make it happen? How did he rose so high in the यस। in the in the bodybuilding world, right? So पहले चालू करेंगे. We will want to know about your beginnings, your humble beginnings. How did it start, right? तो आप can you take us back to where it all began? कैसे आपका चालू हुआ? What was your life like growing up? आप कहाँ पे, where did you grow up? How did you get into all of this? एक्चुअली मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जब मैं छोटा था तभी मुझे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत मैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था, लेकिन घर का ऐसा सिचुएशन था, मम्मी बोलती थी कि तुम पढ़ाई करो और मुझे खेलना था स्पोर्ट्स। तो मैं क्रिकेट में बेसिकली बहुत अच्छा था जब छोटा था, दौड़ भाग में भी बहुत अच्छा था, लेकिन फाइनली वो गोल परस्यू नहीं हुआ क्योंकि घर से उतना सपोर्ट नहीं मिला था। तो पढ़ाई अच्छे से किया और फाइनली मैंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रगल से मम्मी ने करवाया था इंजीनियरिंग, क्योंकि उतना लग्जरियस लाइफस्टाइल मेरा नहीं था। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। तो जैसे तैसे करके अपना डिप्लोमा खत्म किया और उसी दौरान मैं स्पोर्ट्स में तो अच्छा था ही, तो मुझे जिम का भी शौक था, लेकिन उतना डेली रेगुलरली जाना नहीं होता था। तो उसके बाद जब मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, घर से प्रेशर आया कि घर का हालात और खराब हो रहा है, तो मुझको कुछ करना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा के बाद मैं आगे भी नहीं बढ़ पाया, बीटेक भी नहीं कर पाया, क्योंकि सिचुएशन इतना ही खराब था और मम्मी का सिचुएशन ऐसे मुझे देखा नहीं जा रहा था। तो सोचा नहीं, तब मेरा उम्र होगा 17 प्लस कुछ ऐसा। तो तब से ही भूख था कि नहीं कुछ करना है और जेन्युइनली कुछ करना है, एटलीस्ट घर को मैं सपोर्ट कर पाऊँ और खुद को मैं मतलब मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ, यही जो मेन गोल था। ऐसे ही मेरा स्टार्ट हुआ था। वैसे गोल ओरिएंटेड लड़का मैं पहले नहीं था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, घर का हालात देखते हुए, मतलब 17-18 में ही ये मुझे पता चल गया था कि नहीं, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा तो नहीं चलेगा। मुझे अपने फैमिली को स्टेबल रखना है, उनको उनके मुंह में स्माइल लाना है। तो उसी के लिए लड़ाई स्टार्ट हुआ। 2017 के अराउंड मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। लगभग 1 डेढ़ साल मुझे कैंपसिंग में नौकरी नहीं मिला था, क्योंकि स्टूडेंट एवरेज था, खराब नहीं था, लेकिन फिर भी होता है एक आने जाने में, मतलब जो मेरा लाइफस्टाइल था कॉलेज के दौरान, पढ़ाई लिखाई में मैं उतना ध्यान नहीं दिया था। मतलब अ, भटक गया था, मतलब रास्ते से होता है ना क्या, भटक जाना, हाँ. जो फ्रेंड सर्कल है उसी के अंदर चले जाना। तो इस सब में भटक गया था, तो उतना अच्छे से ठीक ठाक से किया था, हमारे स्टूडेंट था तो नहीं मिला। फिर जब मिला, मुझे मिला था 1 साल बाद। तब वो जो 1 साल था, जॉब मैंने जॉब तो मिला 17 था, को मतलब आपको तो मेरा जॉब मिला दिमाग था? खोल दिया था। हाँ, ओके. 18 को मुझे मिला था। तो वो 1 साल मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि हम्म. तब मुझे पता चला कि लाइफ का असली अहमियत क्या है। और अगर स्ट्रगल मैं स्ट्रगल क्या अपना है? खुद के पैर पे मैं अगर खुद के पैर में खड़ा नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर। मतलब मैं डिटोरिएट ही जा रहा था, मतलब मैं बहुत खराब साइड में चला गया था, बहुत नशे वगैरह करता था फ्रेंड सर्कल के अंदर, ओह ओह. बहुत फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चला गया था, रात को रोता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो लाइफस्टाइल मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं पे, लेकिन करता था। लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके मुझे थोड़ा खराब लगता था कि नहीं हो रहा। तो ये तो आपके ऐसे जैसे ऐसे अंदर करते था करते ही बेसिकली कि कुछ करना है, बट आपको कुछ राह दिख नहीं रहा था कि
कैसे करो। राहत ये हाँ, तो बेसिकली वो उस टाइम मोमेंट मुझे बताइए। राहत तो वो तो मोमेंट हाँ। बताइए जब आपको लगा कि हाँ मतलब मुझे यही मेरा ड्रीम है कि ये मैं बॉडी बिल्डिंग करके आई कैन तो कम उसके आउट ऑफ बाद दिस, मैं ये कब हुआ? 2018 में उसके बाद 2018 में मैंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक जॉब ज्वाइन किया। मुझे कैंपसिंग में नौकरी मिला डिप्लोमा के बाद। ओह मेरा नाइस फर्स्ट नाइस। जॉब था आसाम में। ओह तो वाह। 2008 तो 2018 आपके वजह से ही मैं वहाँ पे मैं रहा था अमीन गांव में 1 साल। अमीन लगभग गाँव, वहाँ पे ओके। नौकरी किया था। ओके हाँ। ओके। 12 आवर्स का शिफ्ट था और मेरा सैलरी कुछ 10-11 थाउजेंड था उस टाइम पे। दिस तो इज वहाँ 2018। पे भी मैं 2018, यस 18, ओके ओके। 2018। तो तो 17 में आप उसके बाद डिप्लोमा खत्म किया एंड देन 1 ईयर उसके यू बाद वेटेड, मुझे फिर लगते 2018 में। लगते 1 साल लग गया और वो 1 साल बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए। पर ये तो आपका बहुत उसके इम्पोर्टेंट बाद चीज़ है क्योंकि यू नो आपने अपना डिप्लोमा ले लिया विच विल स्टे विथ यू फॉर एवर, राइट? अगर आपको कभी भी ये मतलब ये बैकग्राउंड आपने जो सॉलिड अपना रख लिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की यूथ जो बॉडी बिल्डिंग ये करना चाहते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कि ये टू मम्मी हैव द का एजुकेशन। बेसिकली मम्मी का थिंकिंग है कि पहले नॉलेज तो तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए, उसके बाद तुम कुछ भी करो। उसमें करेक्ट। बैक में तो तुमको सपोर्ट मिल ही जाएगा। और अगर तुम नॉलेज गैदर करके रखे हो, अगर पैशन को फॉलो करके इन बाई चांस कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पास वो बैक बैकअप में प्लान है। सर्टिफिकेट हाँ। डिग्रीज है कि तुम अपने आप को कुछ ना कुछ करके आगे लेके जा पाओ या फिर लाइफ को चला सको। तो पैशन तो अलग हो गया ना, पैशन। करेक्ट हाँ। करेक्ट। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसा एक्चुअली एक अगर हम लोग हाँ बताइए बताइए, कैरी ऑन, सॉरी। एक्चुअली हम लोग अगर नौकरी करेंगे, मतलब डिप्लोमा करके नौकरी करेंगे, ये बेसिकली मेन जो बात है, तो उसमें तो मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाऊंगा। मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ अपना पैशन को फॉलो करके और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वजह से। तो वो एब्सोल्युटली वो मेरा एक पॉजिटिव साइड रहा है कि मैं नॉलेज गैदर करके रखा हूँ, इसलिए मैं इतना जल्दी इतना सब कुछ कैप्चर करके आज यहाँ पे बैठ सका हूँ आपके साथ। नहीं तो ये नहीं हो पाता था, क्योंकि बंगाल में आज बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं। उन लोगों को भी मैं राह दिखाना चाहता हूँ कि पहले नॉलेज भी आप गैदर करो, उसके साथ साथ अगर आप कुछ पैशन फॉलो कर रहे हो तो उसको भी करते रहो। वेरी क्योंकि ट्रू। आपका नॉलेज आपके साथ देगा और साइड बाय साइड आप आपका पैशन को डे बाय डे इतना नहीं तो इतना थोड़ा तो कुछ ना कुछ करने का कोशिश करो कि पैशन भी रहे। तो अगर आप पैशन में क्लिक कर गए तो आप तो ऊपर चले जाओगे, नहीं तो आपका नॉलेज साथ रह जाएगा जो आपको सपोर्ट कर देगा। ये बहुत तो बहुत ही बेसिकली यही फंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया। तो व्यूअर्स के लिए प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, आपका एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनीक का बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, ही इज़ अ डिप्लोमा ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, राइट? तो इन केस मतलब यस। ही स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग, अगर बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा टाइम लगता है तो इवन टैलेंट को बाहर आने के लिए कि इवन टू नो कि आपके पास वो जेनेटिक्स है कि नहीं टू मेक टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? तो आपके पास एटलीस्ट एक एजुकेशनल डिग्री है, या फिर गॉड फॉर सेकेंड अगर आपका कुछ इलनेस भी हो जाता है जिसके कारण आप बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते, सो अगर आपके पास वो डिग्री नहीं रहेगा तो देर इज़ नो गोइंग बैक। क्योंकि एक बार आपका टाइम चला गया, एटलीस्ट इंडिया में वेर देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं फॉर जॉब्स, तो वो सब में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि नॉलेज गैदर करना, हैव दैट डिग्री, बिकॉज डिग्री इज फॉर लाइफ टाइम, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अनिक टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। आई मीन ही हैज़ अ वेरी गुड सॉलिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो ये बहुत जो मुझे भी नहीं पता था इतनी क्लियरली। तो बेसिकली दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग विच यू पॉइंटेड आउट टू द ऑडियंस। तो अभी हम लोग मूव करते हैं कि व्हाट आर द बिगेस्ट स्ट्रगल्स जो आपने थोड़ा थोड़ा बताया कि आप भटक गए थे थोड़ा सा, 1 साल तक जॉब नहीं मिला था, तो ऑब्वियसली बहुत डिसर्टन होता है इतना एफर्ट डालने के तो बाद। 2000 हाँ, यस यस। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो मैं हाँ 2018 में फिर मुझे मिला था नौकरी। वहाँ पे मैं गया था, रहा था 1 साल। वहाँ पे ना जो जिसके साथ रहा था उसके साथ मतलब सर्कल उतना सही नहीं था। तो उस हिसाब से मेरा बॉडी भी डिटोरिएट कर रहा था और हेल्थ भी बहुत हेल्थ इश्यूज आ गए थे, क्योंकि मैं खराब साइड से गुजर रहा था। दिस वॉज अ डार्क साइड फॉर मी। तो मैं उसी से उससे भी गुजर के आया हूँ, तो मुझे लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस है। मैं आज 26 साल मेरा उम्र है, तो इस साल इतना साल में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है लाइफ का। तो वो भी मैं एक डार्क साइड देख के आया हूँ कि क्या हो सकता है अगर एक अच्छा सर्कल आप चूज ना करो। और
बहुत ही खराब होता है। और आज के डेट में बेसिकली मेरा यहाँ पे जो कोलकाता के सर्किल सर्किल है, तो बेसिकली इसी के अंदर बहुत घुस चुके हैं। तो मेरा मैसेज ये भी है कि जो लोग अपने लिए कुछ मतलब खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद का अगर सोच है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और सर्किल की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, आप सर्किल को मत सोचो, आप अपने आप को सेपरेट करो और जो आप करना चाहते हो उसके ऊपर ट्रूली फोकस करो। तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। अगर कुछ अचीव ना भी कर पाए तो आपका एक्सपीरियंस आपके साथ रह जाए। तो वहां से ट्रू। मैं 2018 में जब मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं वापस आ गया 9 महीने नौकरी करके। तो 9 महीने नौकरी करके आके मेरा तबीयत खराब था, मैं 1 महीने बेड पे पड़ा रहा। साथ साथ मैं इंटरव्यू देने के लिए फिर उठा, क्योंकि घर का हालात ऐसा नहीं है कि मैं सो के रहूं। हम्म। 1 1.5 महीना 2 महीना घर में रहा। जो मैं वहाँ पे इनकम करके लाया था कुछ, वो घर पे दे के मैं रहा, मतलब 1 1.5 महीना। उसके बाद मैं डिप्लोमा का वो जॉब भी ढूंढ रहा था और उसके साथ साथ मैं एक प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था। जब मैं आप दो दो प्राइवेट एक जॉब्स कर नौकरी रहे थे, कर रहा मतलब जॉब्स कर रहे थे और यू आर ट्राइंग फॉर बेटर जॉब्स आल्सो। और इंजीनियरिंग का मैं जॉब ढूंढ रहा था, ओके। और तभी मुझे ख्याल आया कि अगर मैं खुद को एक अच्छे जगह पे लेना चाहता हूँ, पहला नॉलेज भी चाहिए, उसके साथ साथ मेरा हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। मैं वो जो फेस था 8 to 10 मंथ्स का, जहाँ पे मैं नौकरी भी कर रहा था, पैसे थोड़े बहुत आ भी रहे थे, लेकिन मैं अपने आप से खुश नहीं था क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत डिटोरिएट कर रहा था उसी टाइम। वो मैं जब बेड से उठा तब मुझे लगा कि नहीं, health is also be priority, also be a priority, because it is a main thing for everyone, each and everyone। अगर आप हेल्थ को सही रखोगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा तो आप जो भी काम करोगे वो फोकस होके कर पाओगे, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन प्रोफेशन से बिलोंग करो। तो बेसिकली मेरा मेन फंडा था कि मैं अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दूं, इसीलिए मैं जिम ज्वाइन किया, ताकि मेरा जो बैड हैबिट्स थे उसको मैं धीरे धीरे छोड़ पाऊँ। ओके। पहले तो मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करता था, स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं वैसे भी रह चुका हूँ। मैं स्कूल में कभी रनिंग में सेकंड नहीं हुआ, तो वहाँ पे तो भी आप मेरे पहले से ही बहुत सारे एथलेटिक मेडल थे थे। ही, मतलब आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था ही, मतलब एथलेटिक आप एथलेटिक थे। माइंड मेरा पहले से ही था। तो ओके। क्रिकेट में क्लब में कभी पापा मुझे दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो फुल हैंड वाले बंदे थे उनके साथ मैं चलता ओपनिंग गया। बैटिंग करता था। वेरी तो नाइस। उतना भी स्किल्स था मेरे अंदर। तो उसके बाद सोचा कि नहीं, अभी तो खुद को फिट करना चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ। तो एक लोकल जिम में जाके ज्वाइन हुआ। मेरे घर के सामने ही है। 1 150 तो रुपये आप का ये जिम था बताइए कि वो। इतने रिसोर्सेस आपके पास थे नहीं, आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने हाँ, कैसे मैनेज किया टू कीप गोइंग विद बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग बहुत खर्चा वाला स्पोर्ट्स है ना? तो आपके पास रिसोर्सेज, और आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने कैसे मैनेज किया ये सब? हाँ, मैं यही पे आता हूँ। मेरा स्ट्रगल जो 2019 में आके जब मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वहाँ पे फिर भी मुझे 8,000 सैलरी मिलता था। ठीक है, एक प्राइवेट जो बीपीओ जॉब में कर रहे काम थे। कर रहा था। ओके। ओके। हाँ, वहां से इंजीनियर का नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन उसके लिए तो इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, बाहर जाने पड़ेंगे। तो वो फाइनली नहीं हुआ, मतलब मैं नहीं गया वहां पे। मैं जब ये लोकल वाला, मैं वही स्ट्रगल आपको बता रहा हूँ, या फिर जो लोकल वाला जिम था वहां पे मैं जाके ज्वाइन किया, अपने आप को थोड़ा अपना हेल्थ को सही कर पाऊँ। जो भी खाना खाना खाऊं, दाल चावल खाऊं, लेकिन खुद को फिट तो रखूं, क्योंकि हम्म। मैं वैसे भी स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्समैनशिप मेरे अंदर है, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, खुद को फिट रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे खुद को नहीं देख पा रहा था, तो जाके मैंने जिम ज्वाइन किया। वो लोकल जिम था, लेकिन जब मैं जाके ज्वाइन करके डे बाय डे इम्प्रूव, मतलब लोहे को पकड़ा, लोहे ने ऐसा संयोग बनाया शरीर के साथ कि वहां से मेरा लाइफ चेंज हो गया। मतलब तब से मेरा लाइफ का जो पूरा सर्कल है वो पूरा घूम गया। मतलब मैंने लोहे से संयोग बनाया, वहां से बहुत सारे चैनल्स मिले। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से पढ़ाई करके कि कैसे मैं और कम खर्चे में ज्यादा डाइट कर सकूं, मतलब कम पैसे से ज्यादा बजट रिसोर्सेस और बजट प्रोटीन में में कैसे डिवोट आप कर कर पाऊं सकते हो? करेक्ट, करेक्ट। बजट में ऐसे। तो ये सब मैं पढ़ाई करता रहा वहाँ पे। बेसिकली कोई ट्रेनर नहीं था, 150 का जिम है, एक पंखा चलता है, तो कहाँ से ट्रेनर होगा। तो वहाँ हम्म। पे एक सीनियर लड़का था, मतलब बंदा था मेरा, एल्डर जैसे होता है, एल्डर ब्रदर जैसे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा यहाँ पे जिम है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ, तो वहाँ पे वैकेंसी है। मैं 2 3 महीने वहाँ पे करता था, प्राइवेट का नौकरी करता था। उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया, मतलब
और इंटरव्यूज मैंने नहीं दिया डिप्लोमा पर, क्योंकि इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट ग्रो होने तो लगा, आप तो वो मैं जो इसको ही लेके पढ़ाई। 8,000 रुपीज के से आपको तनख्वाह आ रहा था, उसी में आप जॉब भी कर रहे थे, 10-12 घंटे का शिफ्ट था, गुजारा भी कर और रहा फिर आप था, शाम चाहे रात को दाल चावल वर्कआउट कर खा। रहे थे, दाल चावल खा के। ये बहुत यस, ये यस। एक्चुअली आपने इतना अच्छी बात बोली ना, क्योंकि आ, बहुत लोगों को लगता है कि आजकल के एटलीस्ट इसमें कि ये प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बट अगर आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ट्रेनिंग लेवल अगर आप क्रेजी टाइप का करते हो, तो इनफैक्ट मतलब आपको तब भी रिजल्ट दिखेंगे, स्पेशली व्हेन यू इन अ वेरी यंग एज, राइट, जहाँ पे हम लोग बेबी यस, गेन्स बोलते हैं। एब्सोल्युटली। मैंने देखा है, दाल चावल खा के मेरा बॉडी हुआ है, मेरा स्ट्रेंथ हाँ, बढ़ा है। करेक्ट और क्या, करेक्ट। हाँ दाल चावल खा के भी मेरा स्ट्रेंथ है। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वही ना, सप्लीमेंट। मैंने बोला कि लोहे के साथ बेसिकली संयोग बनाना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट आप जो करेक्ट भी खा रहे हो, आप मान लो चावल खा रहे हो, आप कार्ब्स ले रहे हो, तो आपका मसल के अंदर वो ग्लाइकोजन जा ही रहा है, आपको करेक्ट। एनर्जी मिल ही रहा है। आपको क्रीम ऑफ राइस की जरूरत नहीं है, आप राइस से काम चला सकते हो। ठीक है ना? तो मैं 50 रुपए का चावल नहीं खा पाता, 25 का खाता था। करेक्ट बात तो करेक्ट। एक ही है, डाइजेशन हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर डाइजेशन डिले होगा, मैं लोहे में थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाल दूंगा तो डाइजेशन जल्दी हो जाएगा। मेरा करेक्ट। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया ना। तो सही बात है, क्योंकि उसके बाद सप्लीमेंट्स, इसीलिए सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट है, क्योंकि इट्स अ सप्लीमेंट टू द मेन सोर्स जो कि फूड्स है। तो बट लोग आजकल क्या करते हैं कि दे आर एक्चुअली रिलाइंग मोर ऑन मेन सोर्स सप्लीमेंट्स। तो फूड ही है, रॉ हाँ, फूड से ही करेक्ट आपका करेक्ट बॉडी बनता है। आपका करेक्ट करेक्ट बेस जो करेक्ट। बनता है वो रॉ फूड से ही बनता पर है। इसके बाद आपका एक फाउंडेशन हो जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप पीडी सप्लीमेंट्स ये सब हाँ, अलग, करेक्ट। ये सब पूरा एकदम होल न्यू चैप्टर। यहाँ पे जाने से पहले आप अपना फाउंडेशन तो बनाओ। आज के बंदे नहीं करते। हाँ, आज के बंदे देख रहे हैं कि फिटनेस का ग्रोथ है, मैं 2 दिन जिम जा रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं बन पाए, करेक्ट करेक्ट। तो क्योंकि एक ये बहुत माइंडसेट ही चाहिए ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि ट्रेनिंग लेवल, क्रेजीनेस, कितना अपना जिम में आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, वो सब इज़ द बेसिक। आपका फाउंडेशन बना लो, उसके बाद यू टेक अदर सप्लीमेंट्स टू गो टू द मैंने नेक्स्ट मैंने लेवल। मैंने एक इंस्टाग्राम में आपका स्टोरी दिया था, आपने वहां पे एक रिएक्ट भी किया था, 2019 था। वो वाला जिम था, पूरा फ्लोर स्वेट से भरा हुआ था, और मैं डेडलिफ्ट कर रहा था हाँ, करेक्ट 180 करेक्ट किलो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट तो जिम, मेरे यस। अंदर भूख तो था, क्योंकि मैंने आपका आपका म्यूट हो गया अनिक, आपका म्यूट हो गया। हाँ, कोई नहीं। हाँ, तो जब लोहे के साथ संयोग बनाया तो उन्होंने मुझे हेल्प किया है। तो उन्होंने मेरा माइंड को भी शार्प किया है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाया है, सब कुछ, डू ईच यू एंड वांट टू एवरी टेक द एस्पेक्ट। नेम ऑफ द पर्सन जो आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था? व्हाट वाज हिज नेम? मतलब जिम में जिन्होंने इंट्रोड्यूस हाँ करा, हाँ हाँ हाँ। वो, हाँ, जिम में जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मेरा जिम का तो शौक पहले से ही था। मैं क्लास 10th में पहले जिम जिम में गया था। ओके जब मैं ओके। क्लास 10th का जो 2-3 महीने का गैप रहता है ना, वो हाँ, आप, तब मैंने जिम में गया था, और तब सिर्फ पुशअप्स, चिनअप्स यही सब करता था। उसके ओके अलावा और स्क्वाट्स, ओके यही सब करता था। वहाँ पे एक लोकल गाइड था, वो मुझे गाइड करता था। ओके और जो फाइनल में, मतलब जब मैं ये 2018 में जब ज्वाइन किया, तब मैं जब प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वहाँ पे एक लड़का था, वो भी जिम फ्रीक था। तो मेरे साथ उसका बनता था। उन्होंने बोला कि तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम क्यों बैठे हो, तुमको करना चाहिए। या। तो तब मैंने जाके जिम ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे पता चला, नहीं ऐसे कंपटीशन भी होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लिंक्स मिले मुझे वहां तो से, जब मैं वो बंदे को उसके आज बाद। मैं कॉल आउट करना चाहूँगा, क्योंकि उसने एक बहुत सही बात बोला कि आपका स्ट्रक्चर है, शेप है। बिकॉज राइट नाउ आई कंसीडर कि यू हैव वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर, बेस्ट शेप इन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेंस फिजिक। मैं यहाँ पे प्रो लेवल पे कम्पीट करता हूँ यूएस में, सो आई कैन फोर्स से फॉर श्योर, मैंने आपको पहले भी बोला था, मूर्तजा को भी बोला था कि आपका राइट स्ट्रक्चर, राइट शेप है, एंड आई प्योरली बिलीव कि यू कैन डू वेरी वेल हियर इन द प्रो सर्किट, राइट, और ग्लोबल स्टेज पे भी। तो ये बंदा, टू कैप्चर इट इन दैट अर्ली टाइम कि आपका शेप स्ट्रक्चर अच्छा है, इज ही हैज अ वेरी गुड आई। एक्चुअली वो टाइम, वो प्राइवेट जॉब में जब कर रहा था, वो बंदे ने मुझे बोला था। लेकिन ऐसे ना, मेरे मेरे कनेक्शन, मैं ना एक्चुअली बेसिकली महादेव का भक्त हूँ। तो मेरा ना कहीं से कुछ ना कहीं बहुत सारे कनेक्शंस बने। मतलब जब मैंने, वही होता है ना, आप अगर किसी के लिए भूखे हो, आपको राह दिख खाना जाता देने है। वाला हाँ, भगवान आपके पास भेज देता है, लेकिन आपको तो वो भूख रहना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है।
तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम कर सकते हो, तो मैंने जिम जाके जिम ज्वाइन किया। वहाँ पे हार्ड एफर्ट लगा रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, उसके साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे, जो यहाँ का जो ट्रेनर, जो वो एल्डर ब्रदर था, उन्होंने बोला कि तुम, मैं ये वाला जिम में ट्रेनिंग कराता हूँ, क्या तुम ट्रेनिंग कराने आओगे? तुम्हारे अंदर तो नॉलेज भी है, तुम छोटे छोटे बच्चों को गाइड भी कर देते हो। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोकल वाला जिम में जो भी नया बंदा आता था उनको मैं गाइड कर देता था। तो तो काइंड ऑफ उस ट्रेनिंग टाइप उन्होंने का दे उसको ओके। देखा। यस, एक्चुअली मैं ट्रेनिंग टाइप का दे देता हूँ। तो उन्होंने देखा कि मेरे अंदर अच्छा नॉलेज है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक जिम है, तुम आओगे ट्रेनिंग कराओगे? मैंने एक बार भी नहीं सोचा, मैंने वो प्राइवेट नौकरी को मुंह के ऊपर ना बोला। वहाँ पे मुझे 8,000 सैलरी मिल रहा था, और ये जिम में जो ट्रेनिंग कराने जा फर्स्ट टाइम गया हुआ था 2019 के अराउंड 19 के बीच में, वहाँ पे मुझे मिल रहा था 5,000 सैलरी। तो आपने तो मतलब मैंने वो, तो आपने वो रिस्क लिया कि यू वेंट डाउन फ्रॉम योर 8,000 रुपीज टू 5,000, बट यू बिकॉज यू यस लव इट, बिकॉज ऑफ द पैशन यू कंटिन्यूड विद द यस, ट्रेनिंग। ओके। बिकॉज ऑफ माई पैशन आई चूज अ फील्ड वेयर आई एम रियली हैप्पी। हम्म आप समझे ना, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक चाहत होती है। वहां पे मुझे हम्म मजा नहीं आ रहा था, ग्रोथ मूड नहीं अच्छा दिख नहीं रहा लग था। रहा था। हाँ। और और मैं ये सोचा कि मैं अगर ट्रेनिंग भी कराऊंगा तो वहां पे मुझे ये लग्जरी भी मिल जाएगा, मैं अच्छे इक्विपमेंट में एक्सरसाइज भी कर खुद भी लूंगा, कर सकते। और बंदों को ट्रेनिंग भी करा लूंगा, और मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो ये तो हम्म मजेदार बात है, तो मैं जाता हूँ ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वहां पे जाके मैंने फर्स्ट जिम ज्वाइन किया एज अ ट्रेनर। 2019 मार्च या अप्रैल होगा। एज अ ओके। ट्रेनर मैंने अपना प्रोफेशन स्विच किया फाइनली। तो आपको तो ये एज अ, कब लगा कि आपका ये जो एफर्ट है, आपका ये जो रिस्क है, क्योंकि आप बोले कि आप आपने पहले बोला था कि आपके फैमिली के लिए भी आपको बहुत लग रहा था कि यू नो यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली एंड एवरीथिंग, तो आपको ये कब लगा कि ये बॉडी बिल्डिंग जो आप कर रहे हो इज स्टार्टिंग टू पे ऑफ, कि हाँ अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इससे अपना फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, कुछ फ्यूचर है, ऐसा मुझे कब लगा आपको ये? मुझे फ्यूचर के बारे में पता नहीं था ओके। एक्चुअली। मैंने इतना दूर का तब नहीं सोचा था। हम्म मैंने सोचा कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ से अर्निंग आ रहा है। मैं थोड़ा कम खा लूंगा, लेकिन मैं घर को कुछ ना कुछ तो दे पाऊंगा। करेक्ट। मेरा घर का इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं था कि मुझे लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए। मैंने बोला ना, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा जो घर था वो एडवेस्टर का शेड था, और वो ऊपर से पानी टपकता था, और घर में पूरा कीड़ा भरा हुआ था, मतलब वो उई पोका बोलते हैं ना उसको, हम्म। पूरा भरा हुआ था, और घर में पानी घुसता था, बारिश होता था। बारिश तो होते थे। बहुत ही खराब हालात था। तो इससे और खराब क्या हो सकता है? इससे और कुछ खराब नहीं हो सकता था। मैं अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता हूँ तो वो लोग चला लेंगे, क्योंकि आपका मेरा पूरा मम्मी भी सपोर्ट था मम्मी बहुत का, उस टाइम, फैमिली का। हाँ। हाँ, तो उस टाइम में मम्मी भी टीचर थी। वो भी करा रही थी ट्यूशन वगैरह, तो दोनों मिलके इधर उधर करके चला लेता था। हम्म लेकिन खाना कम भी होता था, लेकिन जिम में कभी एफर्ट डालना बंद नहीं किया, क्योंकि हम्म भूख मेरे अंदर था कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं कल यहाँ पे ना रहूँ, कोशिश तो करूँ कि इससे ऊपर जाऊँ। जितने तो टाइम भी आप दे वो रहे हो वहाँ पे उसमें में मैं, 100% की जी जान लगा हाँ, के आप उसको वहाँ कर पे रहे हो। मैं वहाँ पे हाँ, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया। 8 घंटा मेरा ड्यूटी का शिफ्ट था, लेकिन वो लोग 10 घंटे कराते थे। उसके बाद भी मैं 2 घंटा अपना वर्कआउट करता था। और जहाँ पे मैं प्राइवेट नौकरी करता था, जो बंदे ने मुझे सोर्स दिया था कि नहीं, तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, उसके थ्रू मेरा एक कोच के साथ बात हुआ। वो बॉडी बिल्डिंग बेसिकली स्टेट लेवल में कराता है, उसका भी फिजिक अच्छा था। मतलब ओके। स्टेट होता है ना, जो स्टेट का हम्म जो छोटा मोटा गेम होता है, उसमें मैंने सोचा कि नहीं, अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो उनसे तो जरूर मिलना चाहिए। तो हम्म उनसे मैं मिला, 2019 में ट्रेनिंग करा रहा था। तो ओके। उनके जो प्राइवेट वाला जो नौकरी मुझे था, वहाँ पे जिन्होंने मुझे रिसोर्सेज दिया था, उसका थ्रू मैं गया, वो वाला कोच से बात किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स होता है। ये कुछ हो तब तक सकता है तो था इसमें, कि मुझे बॉडी, मतलब हाँ, इसमें भी कुछ कुछ हो फ्यूचर सकता है, है, कुछ कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, दैट्स वेरी कुछ इंटरेस्टिंग। फ्यूचर है। तब मुझे छोटा थोड़ा थोड़ा होप दिख रहा है कि नहीं, मैं तो इसको कर सकता हूँ, मेरे अंदर जुनून है, मैं ओके। लोहे को प्यार करता हूँ, तो एक दो बार तो कोशिश कर ही सकता हूँ। हाँ तो बिल्कुल। मैंने फर्स्ट अपना जो गेम खेला, कभी मैं आपको शेयर करूंगा। तो फर्स्ट मैं जो गेम खेला, 6 महीने के अंदर मैं रेडी हुआ। भूख हम्म बहुत था, कुछ भी यूज नहीं किया।
खाना वगैरह खाया 2019 मार्च मई से मैंने स्टार्ट कर दिया जब यहाँ पे ज्वाइन किया। खाना बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में गया, वो बड़ा बड़ा प्लेयर के साथ चढ़ा, बड़ा बड़ा बॉडी देखा, तब मुझे मिला था आउट ऑफ 20 प्लेयर, फिर भी मुझे 7th प्लेसिंग आया था। भाई ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था, है ना? मेंस फिजिक बॉडी नहीं बिल्डिंग था? ओके। कंपटीशन, लोकल डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। तो वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं 7th आ सकता हूँ तो मैं तो ऐसे बॉडी बना सकता हूँ। मतलब बिना कुछ मैं तो खाए इतना कम खाना करके अगर इतना इतना पोजीशन आ कम रहा है, कम तो खाना इसमें आपको करके लगा अगर कि मैं हाँ। यार एक पॉजिटिव वाइब आने लगा कि नहीं, मैं तो कर सकता हूँ। तो वो मैं बिलीफ आने लगा कि हाँ मैं इतना इसमें एफर्ट कुछ डाला। कर सकता हूँ। जो 10 घंटा मैं काम काम के बाद भी मैं 4 घंटा वर्कआउट करता था। फिर हम्म। निकलता था, फिर बस में चढ़ता था, बस में चढ़ के मैं चला जाता था सॉल्ट लेक, मतलब वहां से मान लो 10-15 किलोमीटर दूर। वो सर के पास, वो सर मुझे, जिमी माह तो नाम है उसका, उन्होंने ही मुझे बॉडी बिल्डिंग पे पूरा एकदम पहले लाया था। तो उनके पास जाके मैं पोजिंग सीखता था कि बॉडी बिल्डिंग का क्या कितना पोजेस होता है, कैसे उसको हिट करते हैं, स्टेज स्टेज में क्या क्या प्रेजेंटेशन की जरूरत है, मतलब जो होता है ना, ये तो भी तो ये एक आप मतलब ट्रेनर का काम करते थे 8 से 10 घंटा, पर अपना वर्कआउट 2 घंटा, फिर आप बस लेके उस हाँ सर के पास जाते थे टू डू द हाँ पोजिंग एंड हाँ लर्निंग। ये हाँ कंपटीशन हाँ पहले हाँ। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के पहले या उसके बाद आपने चालू किया जब सर के पास जाना पोजिंग वोजिंग के लिए? नहीं, पोजिंग वोजिंग के लिए मैंने जब यहाँ पे जब ज्वाइन कर लिया था तभी मैं सोच लिया था कि उसको, वो वाला बंदे ने मुझे अगर बोला है तो मैं उनके पास एक और तो बार उसी जाऊंगा। टाइम से वो सब तब तो मतलब आपका अराउंड 16 घंटा तो निकल ही जाता था, मतलब हाँ, मैं इसमें। सिर्फ मैं सिर्फ दिन का 4 घंटा सोता था, वाह। ओनली 4 आवर्स। और वाह। ऐसा मेरा 3 साल गया। कभी कभी तो 3 घंटा भी हो जाता, मैं आता हूँ फिर तो 5,000 से तो कुछ नहीं होता। अभी हम्म। मैं जब हारा हूँ उसके बाद मुझे मुझे लगा कि अरे नहीं, मैं तो इतना कम खाने से नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी हम्म। के साथ फाइट नहीं दे पाऊंगा, मुझे हम्म। तो खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं जिम में बात किया तो वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, वो लोगों ने मुझे, मेरा सैलरी नहीं बढ़ाया। तो जिम में 2 बंदे आते थे, उनको मेरा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल अच्छा लगता था, ट्रेनिंग का जो पैटर्न मैं उन लोगों को ट्रेनिंग कराता था वो अच्छा लगता था उन लोगों को। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मेरा एक जिम है, तुम शाम को आ सकते हो। हम्म। उन्होंने बोला, मैं एक बात में बोल दिया कि हाँ मैं जाऊंगा। वहां पे मुझे बोला कि मैं 5,000 सैलरी दूंगा, तो मैं उतना सोचा नहीं। बेसिकली अभी भी कोलकाता साइड में ऐसा ही है, जो ट्रेनिंग कराते हैं उसका 10 to 12,000, उससे ऊपर नहीं गया अभी तक सैलरी। तो वहां पे आके मैंने ज्वाइन कर लिया वहां पे, तो कुल मिला के क्या हो गया, मेरा 2 टाइम का जॉब हो गया। 8-8 16 घंटा मैं जॉब जॉब करता था, 2 घंटा मैं वर्कआउट करता था और 4 घंटा मैं सोता था। हम्म। सुबह को 6 बजे निकलता था घर से, जाके जिम ज्वाइन करता था। जिम ज्वाइन करके 2 बजे तक ड्यूटी करता था, 6 से 2। हम्म। उसके बाद मैं वो वाला जिम चला जाता था, तीन दूसरा साढ़े दिन। तीन बजे के अराउंड। वहाँ पे मेरा 5 बजे से ड्यूटी था, क्योंकि मेरा आने जाने का तो 1-1.5 घंटा था, तो मैं उनसे ऐसे ही बात करके वो टाइम सेट कर लिया। तो 3:30-4 बजे से लेके मैं 5 बजे तक वहाँ पे वर्कआउट करता था। हम्म। फिर मैं 5 बजे से लेके 10 बजे तक फिर ट्रेनिंग कराता था। उसके बाद मैं एक और वर्कआउट सेशन करके घर आता था। तो और आप जो दो संडे सेशन संडे करते था, थे? 5 बजे एक करता हाँ था और 10 बजे करते थे? हाँ, क्योंकि ओके। तब मुझे भूख चढ़ गया, अरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अगर 20 में से 7th आ सकता हूँ तो फर्स्ट क्यों नहीं। हाँ। और लोगों को डिस्ट्रिक्ट में तो लगता है कि पहले फर्स्ट दस था। 10 11 बजे तो हम जनरली लोग बिस्तर पे होते हैं और आप सेकेंड वर्कआउट कर रहे हो, हाँ विच इज़ वेरी कमेंडेबल। हाँ हाँ। और मैं दो लॉक करता था, मैं चाबी उसको जहाँ पे देना था मैं जा दे के फिर वापस आता था घर। ओके ओके ओके। और ऐसा ही मेरा चलता रहा, बहुत दिन ऐसा हुआ। ऐसा ही बहुत कुछ सीखा, नॉलेज बढ़ाया, ट्रेनिंग कराते कराते नॉलेज बढ़ाया। रात को सोने के टाइम जब सोने जाता था तब बड़ा बड़ा जो एथलीट्स है, जो अच्छा कर रहा है, उनको फॉलो करता था। यतिंदर सिंह मान लो, मुकेश हम्म। सिंह गहलोत मान लो, हम्म। ये सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे एथलीट्स थे। वो कितने स्ट्रगल से यहाँ तक आए, उन लोगों का स्ट्रगल जर्नी देखता था और खुद को बोलता था नहीं यार, अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आज नहीं होगा तो 5 साल बाद होगा, लेकिन अपना मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे ना उतना रिलैक्स रिलैक्स मतलब जीवन अच्छा नहीं लगता, मुझे चाहिए तो
एक स्टेप ऊपर, कुछ आपको वन करते स्टेप रहना है, वो तो हमें कजाकिस्तान में दिख गया था। सो अनिक को ऐसे हम लोग रूम में थे, ऐसे वो बैठता नहीं था, मैंने बोला बैठ जाओ थोड़ा रेस्ट लो, शो है। वो उसको कुछ ना कुछ करते रहना, उठेगा, ये करेगा, वो करेगा, ही कैन नॉट सिट आइडल। तो मैंने वही मुर्तजा को बोला कि इसको कुछ ना कुछ कराते रहो, क्योंकि वो बैठेगा तो उसका माइंड खराब हो जाएगा, उसको कुछ कुछ करते रहे। सो ये मतलब आपका ट्रेट ही है। ये बेसिकली ये यही आपका बात है, बेसिकली यही बात है कि अगर मैं खुद बैठ जाऊंगा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। और ये अच्छी बात है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा जगह राइट पे कर रहा डायरेक्शन हूँ में कर रहे और हो, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। लोग भटक जाते हैं। हम्म। मैं एक ही डायरेक्शन को पकड़ के सिर्फ बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड नॉलेजेस, बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड पॉडकास्ट, यही सब देखता हूँ। मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं इसको एक फोकस बना के इसको मैं आगे लेके वो जाना बोलते हैं चाहता ना हूँ। टनल तो विजन, मैंने बहुत अभी मतलब बस बॉडी बिल्डिंग ही करना है, 110% देना है, मतलब वो हाँ टनल विजन। जैसे जे कटलर बोलते थे ना कि मैं आई यूज टू गो इन ए बॉक्स, तो आप उसी बॉक्स में हो अभी। हाँ विच इज एक्चुअली उस लेवल तक हाँ पहुंचने के लिए लोगों को लगता है कुछ लेवल ऑफ क्रेजीनेस चाहिए ही होता है। यू हैव टू बी क्रेजी टू बी हाँ एट द टॉप इन द अगर वर्ल्ड, राइट? अगर हाँ कुछ अच्छा करना है, कुछ ऊंचा ऊपर उठना है तो आपको क्रेजी होना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर मैं उस टाइम में 2 जिम से 10,000 में खुश हो जाता तो आज मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता। इट्स वेरी कमेंडेबल। आपने जैसे बोला आपके घर पे वो हुई था, बारिश करा, टू द पॉइंट वेयर अभी आप अपने घर को बना रहे हो। आई एम जस्ट लुकिंग एट द बैकग्राउंड ऑफ योर रूम वेयर वी डूइंग द हाँ पीछे मेरा घर बन रहा फॉर है, ये इट्स सेकंड फ्लोर बन रहा है और इट नीचे इज मेरा वेरी जिम बन रहा वेरी 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 कमेंडेबल अनिकेत। सब है। बताइए कि प्रो कार्ड का जर्नी बताइए अब अपना, कि हाउ डिड यू प्रिपेयर, आपको प्रो कार्ड के लिए कैसे हमने स्टार्ट किया, कैसे आपको प्रो कार्ड, कैसे आप वो स्टेट लेवल से आईबीबी में आए, उसके बारे में बताइए। अब मैं स्टेट लेवल खेलते खेलते हो गया, यहाँ पे दो दो टाइम चल रहा था, सब मेरा फिक्स शेड्यूल चल हाँ रहा था, चलते ठीक चलते है। पड़ गया लॉकडाउन, पड़ गया लॉकडाउन। 2019 लॉकडाउन, यस, कोविड। अब बिग पैंडेमिक जो हाँ सबको हिला डाला था, ईच करेक्ट। एंड एवरी वन। आई एम स्टंट, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है अभी। हाँ जिम भी बंद ही मैं हो गया होगा पूरा कोविड के फेलियर, चलते। जिम बंद हो गया था। जिन लोगों का फिर भी छोटा मोटा बिजनेस है वो करके चला जा रहा था, लेकिन मेरा हालत बहुत खराब हुआ। हम्म। मैं तो आप दाल चावल भी छोड़ो, 3 टाइम खाना भी उस टाइम ठीक से नहीं मिलता था, लेकिन जुनून छोड़ा नहीं। वो जो लोहे को पकड़ाना, उसको मैं नहीं छोड़ा। क्या करता था, मेरा यहाँ पे अभी जहाँ पे बैठा हूँ ये जगह पूरा खाली था, नीचे का एडवेस्टर के बाहर में एक, बाहर जो खाली स्पेस रहता था वहां पे मैं ईंटें लेके, ईंट बैग के अंदर भर के वर्कआउट करता था। दिन में 1,000 पुशअप्स, 500 स्क्वाट्स, किया नहीं किया, मतलब बहुत चिनअप्स, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बैग के अंदर ईंट डाल के स्क्वाट करता था, पुशअप्स करता था। लॉकडाउन के पीरियड पे मैंने 4 से 5 घंटे सिर्फ फ्री हैंड करके बिताया है, लेकिन सिर्फ दाल चावल खाता था। बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, एक टाइम लग रहा था छोड़ दूं, हम्म। लेकिन मन का एक आग है, मन का एक फीलिंग आता है कि नहीं यानी तू यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, तुझे करना है, तुझे लड़ना है। तो तू आपको वो छोड़ फ्री देगा तो बॉडी खत्म। वर्कआउट से आपको रिजल्ट दिख रहा था, लाइक यू कैन सी द बॉडी चेंजिंग एंड एवरीथिंग? मैं उस टाइम में सिर्फ फ्री बॉडी करके अपना वो फिजिक मेंटेन करके रखा। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि यार मेरे पास जिम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, बॉडी नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। फ्री बॉडीज में भी इतने, आपने आपने जो बताया 1,000 पुशअप्स, अगर 1,000 पुशअप मारोगे तो ऐसा पंप होगा कि मतलब ब्लड फ्लो हाँ। ऐसा होगा, यू विल फील द पंप लाइक नथिंग। पुशअप, स्क्वाट्स, मैं इनफ है, दीज मेरे आर से द अच्छा बेसिक मूवमेंट्स। यस, आज के जो बंदे को मैं देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ। क्यों हंसता हूँ? यूट्यूब का जमाना है, सबको लगता है कि मैं 4 वेरिएशन कल को करूंगा, आज 4 वेरिएशन करूंगा, लेकिन वो लोग बेस में स्ट्रांग नहीं, वो चिनअप्स नहीं कर सकते, वो पुशअप्स नहीं कर सकते, वो स्क्वाट्स नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते? यही तो 3 बेसिक मूवमेंट है। आप उसी में कंट्रोल नहीं ला पाए, आप क्या वेरिएशन में क्या मसल ग्रोथ करोगे? आपको तो करेक्ट। पहले आपका स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ जो है बॉडी का, उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। बेसिक मसल बेसिक बिल्ड तो बहुत बात की इंपॉर्टेंट है। बात, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लॉकडाउन में वो मैं स्ट्रेंथ रहना बहुत भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो आपने बोला कि ये सब से आपका जो स्ट्रेंथ बनेगा, और स्ट्रेंथ तो बहुत जरूरी है, आपको पूरा वेट तो उठाना ही पड़ेगा मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ बेस बना हाँ लेना बहुत मसल जरूरी है। बनता ही
मसल बनता ही है स्ट्रेंथ से, और स्ट्रेंथ आता है आपका जो बॉडी के अंदर से आता है। आपको भगवान ने, अगर 200 किलो उठाता हूँ, आप 200 किलो 220 किलो उठा सकते हो। वो आपके अंदर का स्ट्रेंथ है। लेकिन वो अगर जब तक आप फ्री हैंड करके निकालोगे ही नहीं, आप जिम में जाके वो 200 किलो कैसे उठाओगे? आपको फॉर्म का नहीं पता, आपको पोस्चर का नहीं पता, आपका जॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है फ्री हैंड करके, तो आप वो 200 किलो कैसे उठाओगे? मेन करेक्ट पॉइंट करेक्ट। यही है। तो वो लॉकडाउन पीरियड में मैंने जो किया, गिव अप नहीं किया, और दाल चावल खा के भी मैं प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस करता आप रहा, मेंटेन प्रैक्टिस करते रहे, आप करता रहा, मेंटेन करते रहे, करेक्ट करेक्ट। मेंटेन करते रहा, लेकिन हार नहीं माना। कभी कभी गिव अप कर देने का मन करता था, क्योंकि हालात बहुत ही खराब थे। तो उस टाइम में कुछ जुगाड़ करके फोन में नेट भराता था, सिर्फ सोचता था कि आज लॉकडाउन खुलेगा, कल लॉकडाउन खुलेगा, और कोलकाता के अंदर कौन अच्छे कोच है। अभी यहाँ पे हम्म जो मैं कर रहा था वो डिस्ट्रिक्ट के कोच थे, मैं डिस्ट्रिक्ट के कोच से बाहर कैसे जा सकता हूँ, स्टेट हम्म लेवल कोच के पास कैसे जा सकता हूँ। हम्म तो मैं फेसबुक देखता था कि किसको किसको कांटेक्ट करूँ, कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे बंदों कोचेस को मैसेज किए, सब चार्जेस मांगते थे, लेकिन मेरे देने के लिए पैसे नहीं था। तो तब मुझे जाके कांटेक्ट मिला, जो संगलाप नहा है अभी, जो मैं बोलता हूँ मेरा प्रीवियस कोच, अभी भी मैं उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे जो सपोर्ट मिला था वो किसी के पास से नहीं मिला था। क्योंकि जब तब लॉकडाउन खुला, जैसे तैसे करके उस हालात से निकला। हम्म मम्मी ट्यूशन कराती थी, तो उस टाइम मेरा भी फंड पूरा खत्म हो गया था, तो मम्मी घर चला लेती थी थोड़ा बहुत करके। हालात बहुत ही डाउनफॉल में जा रहा था, तब जाके लॉकडाउन खुला। लॉकडाउन खुलते ही मैं फोन ना मैंने कभी फोन को गलत तरीके से यूज नहीं किया, मैंने एकदम सही काम में लगाया। आज तक मैंने कभी भी गलत चीज नहीं देखी, गलत साइड में नहीं गया, मैं इवन गाना भी नहीं सुनता था। मेरा फोकस था बॉडी बिल्डिंग। तो फेसबुक में देखते देखते मुझे मिला कि संगलाप नहा। मैंने उनको मैसेज डाला कि सर मैं ऐसे आ सकता हूँ। मैं सोचा कि मैं ऐसे जाके बात करूंगा तभी कुछ बन सकता है। हम्म लॉकडाउन खुला, तो कब खुला होगा, 2019 जून जुलाई के बाद शायद खुला होगा। हम्म 2018 के बीच में ये बात से 2019 कुछ ऐसा ही होगा। लॉकडाउन खुलते ही मैं उनके पास गया। उनके पास जाके जब मैं जा रहा हूँ ना, घर से निकल रहा हूँ, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है कि मैं बस का टिकट खरीद के मैं जाऊंगा। 8 किलोमीटर मैं चल के चला गया। 8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर, ये और वो जून भी जुलाई गर्मी में का मौसम था। कलकत्ता में जून जुलाई में तो बहुत ही मैं ज्यादा चला गर्मी गया, है। मतलब वाह। मेरे अंदर भूख इतना था ना, मैं पागल था। तो मैं चला गया उसके पास जाके मैंने उसके साथ बात किया। वो बहुत अच्छा, मतलब वो नीचे से जो बंदे आते हैं उसको बहुत सपोर्ट करता है, आज भी करता है। इसके वजह से बहुत सारे नीचे से एथलीट बाहर उभर के आ रहा है। हम्म लेकिन खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए एक चलाने के लिए, कि मुझे क्या करना हम्म चाहिए। एक टाइम के बाद वो कितना तक कर पाएगा, एक टाइम हम्म के बाद खुद को भी दिमाग लगाना पड़ता है कि तुम किसके लिए सुइटेबल हो। तुम हम्म इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आज के डेट में, तुम ट्रेनर बन सकते हो अच्छा कोर्स करके। तो ये सब साइड भी तुमको सोच के रखना पड़ेगा। लाइन तो एक ही है ना, आप हम्म इन्फ्लुएंसर बनो, आप अच्छा फिटनेस ट्रेनर बनो, अगर जेनेटिक अच्छा नहीं है। तो हम्म ये सब पॉइंट भी साइड बाय साइड सोच के रखना चाहिए। वो सिर्फ क्या कर सकता है, आपको एक अच्छा मोटिवेट कर सकता है, अच्छा बूस्ट कर सकता है, अच्छा सपोर्ट कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग का पाई टू पाई, मेरा बॉडी को वो हाथ से पकड़ के बनाया उस टाइम में, सुपर। 2020 में। मैंने बोला ना, मैं महादेव का भक्त हूँ। मैं कहीं पे जाके मेरा, मतलब मैं लौट के नहीं आया। जहां पे भी गया हूँ, कुछ ना कुछ संजोग बना दिया है कि मेरा काम निकल जाए। हम्म और उसके लिए मैं 200% दे देता हूँ। अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं तुमको चांस दे रहा हूँ, वो चांस को मैं कभी भी, मतलब जब तक मेरे अंदर मैं जिंदा हूँ, मैं उस चांस को जाने नहीं दूंगा। मैं अपना, अगर वो बोलता है तुम 100% दो, मैं 300% दूंगा। मेरा माइंड सेट ऐसा है। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम करो। हम्म तो तुम कब कब से वर्कआउट कर सकते हो, उन्होंने पूछा उस टाइम। मैंने बोला सर मैं शाम को आता हूँ। मैं सुबह 8 किलोमीटर चल के गया, 8 किलोमीटर चल के आया, फिर मैं शाम को गया, जाके लेग वर्कआउट किया उनके साथ। वाह। और फिर ही वॉज स्टन्ड, मतलब वो बोले कि नहीं, यू आर टू गुड मैन, तुम्हारे अंदर भूख है, मैं तुमको हम्म कराना चाहती हूँ। उसके बाद वाह। तब 1 या 2 स्टूडेंट होंगे। हम्म हम्म अच्छा अच्छा।
वो भी सिर्फ कोचिंग करियर का स्टार्ट कर रहे हैं। वो Okay. आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग उनका पैशन है। और वो पैशन के लिए उनका बहुत सारे चैनल है, लाइन है, वो सबसे बातचीत करते रहते हैं। तो Okay. तब से उनके उनके अंदर भी था कि नहीं, मुझे कोचिंग कराना है, अच्छा प्लेयर्स को निकालना है। तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चांस दिया कि तुम मेरे पास आओ, ट्रेनिंग कर। तो ये तो वहां आपका से मेरा आपका मेन। स्टोरी आपका स्टोरी तो रोनी कोलेमन की तरह हो गया ना। रोनी कोलेमन को जब पहली बार फ्री जिम मेंबरशिप मिला था, इसलिए उन्होंने जिम करना चालू किया था। वैसा सेम स्टोरी है। चलिए आप बताइए, हाँ, सॉरी। तो फिर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं कहाँ से दूंगा? मैं सिर्फ अपना जान लगा सकता हूँ, मैं अपना पोटेंशियल दे सकता हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। लेकिन उस टाइम दिया, उन्होंने जो मांगा मैंने उसको दिया। उन्होंने बोला तुम प्रो कार्ड लाके दो, मैंने उनको प्रो कार्ड लाके दिया। उन्होंने नाइस। बोला कि तो उनका पहला जो मेन मोटो था, तुम मुझे प्रो कार्ड लाके दो। हाँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ, वो वाला पॉइंट पे आता हूँ। तो वहां पे मैं गया, शाम को जाके लेग वर्कआउट किया, तब से मेरा बॉडी बिल्डिंग का जर्नी स्टार्ट हो गया। तब से ओके। मुझे पता चला कि क्या पीईडीज है, वो सब कुछ पकड़ के मुझे सिखाया कि इसको कैसे लगाना है, क्या डाइट होता है, क्या वर्कआउट Then you पैटर्न got रहना into चाहिए, क्या। the actual competitive bodybuilding. और तब जाके मुझे मजा आने लगा, नहीं बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स है, इसके अंदर भी कुछ हो सकता है। क्योंकि वो ना बहुत मोटिवेटेड आदमी है, वो बहुत मोटिवेटेड, वो किसी भी चीज में गिव अप नहीं करना चाहता। और मेरे साथ उनका मेंटेलिटी मैच हो गया, मैं भी किसी भी चीज में गिव अप नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझे रेडी किया। एक एक साल के अंदर जितना भी स्टेट का गेम था, सब जगह पे मैंने गोल्ड मिला। एक Bodybuilding. साल के अंदर बॉडी बिल्डिंग में। Okay. और तब भी मैं 2 टाइम काम करता था, उसके साथ साथ मैं कंपटीशन कर रहा था, उसके साथ साथ मैं फैमिली देख रहा था। ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन करके हर जगह में बोल। जो बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग एक रिलैक्सेशन का गेम है, तुम बॉडी को रेस्ट के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने 3-3 घंटे सो के भी बॉडी बिल्डिंग किया है, 3-4 साल। अभी तो मुझे लग्जरी मिला है लास्ट 1.5 साल, 1-1.5 साल होगा। पहले से मैं बहुत लग्जरी में हूँ, क्योंकि उस टाइम में बहुत स्ट्रगल था। 8-8 16 घंटा ड्यूटी करना, जो एथलीट्स है वो तो समझते ही होंगे। वो उसको लेके मैं ट्रेनिंग कराता था। कुछ कुछ दिन लगता था फक्ड अप मैन, छोड़ दो यार। लेकिन कई शिक्षक बोल रहा है, नहीं यानी नहीं, तू छोड़ नहीं सकता। जब ये घर में आके सोता था, गर्मी ऊपर से गिर रहा है और शरीर जल रहा है। अब जून जुलाई का गर्मी तो पता ही है आपको, कोलकाता के अंदर एडवेस्टर का शेड है, वहां से पूरा आग निकलता है, मतलब पूरा शरीर लग रहा है जल रहा है। आप सोचो कितना बॉडी हीट होता होगा, आपको तो पता ही है। उस टाइम में जब सोता था ना, 2 घंटे भी नहीं सो पाता था। कैसे सोऊंगा, क्योंकि बिस्तर गर्म हो रहा है, कंपटीशन करना है, पीक वीक चल रहा है, तो वहां पे भी रिलैक्स नहीं होता। लेकिन कभी मन करता है यार फक्ट अप छोड़, क्या ही करना, अभी 2 टाइम ट्रेनिंग करा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करके चला जाए। निकल जाएगा। लेकिन सिक्स सेंस बोलता, अनिक का सिक्स सेंस बोलता था, नहीं अनिक तू छोड़ नहीं सकता, तुझे करना है, तू इसी के लिए जन्मा है, तुझे करना है। तो अगर यहाँ तक आ सकता है तो इससे आगे भी जा सकता है। अगर स्टेट कर सकता है तो नेशनल में भी तू जा सकता है। तो क्यों नहीं, तू नेशनल के लिए क्यों नहीं ट्राई करेगा? तू गिव अप करने के लिए पैदा नहीं हो, तुझे करना है। ये मेरा सिक्स सेंस बोलता था। और मैं सिर्फ वीडियोस देखता था जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं उनका, मतलब जो आज के इंस्पिरेशन है। मैंने मनोज पाटिल को भी देखा है, मैंने लवप्रीत को भी देखा है, मैंने बहुत सारे, मैंने जुनेद कालीवाला को भी देखा है, मैंने सैम को भी देखा है, मैंने सबको देखा हूं मैं एक्चुअली क्या मेन बात है, मैं उन लोगों का ना लाइफस्टाइल नहीं देखता था। मेरे अंदर एक अलग चीज है। मैं जो भी मतलब इंस्पिरेशन को फॉलो करो, जो भी बड़ा एथलीट को फॉलो करो, मैं उसका लाइफस्टाइल नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि लाइफस्टाइल बात का पार्ट है, वो अगर आप सही काम कर रहे हो, आप तो वो आ डिटरमिन ही जाएगा। हाँ। होके वो काम कर रहे हो, तो वो लाइफस्टाइल आपके पास आ ही जाएगा। आप ना चाहते हुए भी वो आ ही जाएगा। तो मैं जो देखता था उनका हार्ड वर्क देखता था, वो जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो देखता था, वो खुद को कैसे मोटिवेट रखता है वो देखता था। वो मेरा मेन पार्ट था। मैंने कभी भी आज तक कोई भी एथलीट का लाइफस्टाइल देख के उसको फॉलो नहीं किया। आईबीवीएफ खेलने के बाद वहां पे मुझे एक में बॉडी बिल्डिंग में सेकंड आया था और मेंस फिजिक में थर्ड। तब अच्छा, जाके दोनों मुझे दोनों लगा आपने खेला नहीं। था, ओपन बॉडी बिल्डिंग मैं और मैं मेंस पहले फिजिक? से 2-3 डिवीजन ही खेलता था। ओके। अपने आप को सुटेबल तब लगा जब मुझे ईस्टर्न इंडिया आईबीबीएफ में सेकंड प्लेस आया था।
तो मेंस फिजिक में। सेकंड प्लेस मेंस ओके फिजिक में थर्ड आया था, बॉडी बिल्डिंग में सेकंड प्लेस आया। ओके। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरा तो मेंस फिजिक का स्ट्रक्चर है। क्योंकि मैं ना देखता रहता था कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने देखा कि मेरा लेग्स अपर बॉडी से उतना मैच नहीं कर रहा, और वो मैच करने में मुझे बहुत टाइम लग बहुत टाइम जाएगा। लगेगा। और मुझे मुझे मेरा सर बोल रहे थे कि तुम क्लासिक फिजिक करो और 1-2 साल ऑफ कर दो। लेकिन 2022 में मैंने बोला कि सर मुझे compete करना है, तो मैं क्या मेंस फिजिक में compete कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ तुम करो। तो 2022 में मैंने किया, गया पंजाब, वहाँ पे जाके मेंस फिजिक में compete किया, और फास्ट फॉल आउट में भी नहीं गया, नहीं आया। और मेरा एक ऐसा होता ये है ना, रीजनल अगर है, एनपीसी रीजनल पंजाब में जो हुआ था। नहीं, उससे पहले मैं गया था ओके दिसंबर ओके में। ओके ओके। दिसंबर। तो उसके बाद 2022 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा लाइफ में चेंजेस आया। उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग सिखा दिया, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया सिखा दिया कि कैसे अपने आप को हैंडल करना पड़ता है, डेली पोस्ट अपडेट डालना पड़ता है। उतना मैं बात नहीं कर पाता था, लेकिन जो भी सीखा हूँ उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मतलब संगलाप नाहर, जो अभी जिनका बात मैं बोलता हूँ, वो प्रीवियस कोच है, तो उनके पास से बहुत कुछ सीखा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मोटिवेशन बढ़ा है, बातचीत करने का तरीका सीखा हूँ, बॉडी बिल्डिंग सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। तो उसके साथ मेरा एक हुआ कि 2022 दिसंबर के बाद उन्होंने बोला तुम ऑफ कर लो, और मुझे करना ही नहीं था। वहां पे मैंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि अभी हो गया बहुत, तुम दो दो साल से तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, 21-22। तो मैंने पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा, जहाँ पे भी गया मैं ओवरऑल चैंपियन, जितना भी शोज थे, बहुत सारे शोज जीते उस टाइम। लेकिन ट्रेनिंग भी कराता था 2 टाइम। उस टाइम भी मुझे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आया था कि 2 टाइम ट्रेनिंग करा के ये जो कंपटीशन से भी मुझे 20-25 के पर मंथ हो जाता था उस टाइम। तो स्टेबिलिटी भी मिला, घर में भी थोड़ा सपोर्ट बढ़ा, खाने का भी खर्चा मैं बढ़ा पाया, पीईटीज भी अच्छा यूज कर पाया, थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी यूज करता था सप्लीमेंट्स। उसके बाद 2022 के बाद यहाँ पे उनका ही एक सोर्स से एक स्पॉन्सर मिला, जो कि मसल है। उन्होंने मुझे फर्स्ट टैग देना स्टार्ट किया मेरा फिजिक देख के। और यहाँ पे मैं जिनका बात करता हूँ, शीर्षो मित्रों, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुमको शेरू क्लासिक करना चाहिए, आईएचएफएफ होता है। तो मैं हम्म देखता था कि अरे ये मनोज पाटिल, सैम, ये सब तो आईएफबीबी में कम्पीट करता है, पहले आईबीबीएफ करता था, लेकिन उनका नाम फेम तो आईएफबीबी में है। और हम्म मेंस फिजिक जो अच्छा चलता है वो आईएफबीबी में चलता है। हम्म तो उनका बात मुझे क्लिक किया, तो मैंने जाके बहुत कुछ देखा कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। और उस हिसाब से मैं ट्रेनिंग करता रहा, मैंने नहीं छोड़ा फॉर्म। उन्होंने बोला कि पीसीटी करा लो, तुम 1 साल ऑफ फॉर्म जाओ, फिर तुम क्लासिक फिजिक के लिए रिटर्न हो। मैं बोला सर नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपना डिसीजन लेना है। तो उस टाइम से मैं अपना डिसीजन खुद लेने लगा, और मैं प्रेप बंद नहीं किया। फेब्रुआरी में मुझे मुर्तुजा सर का मैसेज आया। इंस्टाग्राम हम्म। में मेरा एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, मैं मोटे से एकदम श्रेडेड हो गया था। अभी भी वो पिक्चर है, आप कभी ट्रांसफॉर्मेशन देखना। पिक्चर। यस, वही सबसे पहला पिक्चर है जो मेरा सबसे वायरल हुआ था। वहां से मुझे सबसे ज्यादा फॉलोअर मिला था, वो पिक्चर भी उनका ही क्लिक किया हुआ है। मैं अच्छा। बोला ना, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में, क्या मोटिवेशन होता है, कैसे ये फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चलाना, हैंडल करना, खुद को एक प्रेजेंटेबल बनाना, ये बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। बहुत कुछ, बहुत सारे लेसन। मतलब मेरे पापा से भी उतना नहीं सीखा, मैं उनके पास जीता से, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं उनके पास ही पड़ा उनके रहता पास था। ही रहेगा। क्योंकि मेरा और उनका, हाँ, मेरा और उनका मेंटेलिटी मैच करता था। जब भी टाइम मिलता था उनके पास ही जाता था, उनके साथ ही बात करता था। हम्म तो ऐसे मुझे बहुत कुछ सीख मिला। लेकिन एक टाइम होता है ना, आपको खुद का डिसीजन भी लेना पड़ता है। पापा भी आपको एक टाइम तक गाइड करेगा, हम्म उसके बाद पापा पापा का बात आपको सुनोगे आप, तो आप आपका पैशन नहीं फॉलो कर पाओगे, हम्म आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तब एक बड़ा हो गया हो, मैच्योर हो गया हो, तो खुद का भी एक थिंकिंग आना चाहिए कि मुझे इसमें फिट होता है, मैं भी इसमें फिट होता हूँ। तो मैंने कि मेरा फिजिक तो बहुत अच्छा है और मैं कर सकता हूँ, मैं आईएचएफ खेल सकता हूँ। और मुझे उसी टाइम में मुर्तुजा सर का मैसेज आया था, जनवरी के आसपास, एंड के आसपास, कि तुम प्रो कार्ड जीतना चाहते हो। मैंने उनको रिप्लाई दिया था फेब्रुआरी मार्च में जाके, एक महीने जब बाद। मेरा फेब्रुआरी में ओके। फेब्रुआरी में मैं पेपर बंद नहीं किया, मैं ट्रेनिंग करता रहा। टीआरटी में था,
क्योंकि मैंने इतने साल उनके साथ था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था पीडीज के बारे में, तो मैंने बंद नहीं किया। मैं टीआरटी में था, टीआरटी में रह के मैंने सर का रिप्लाई दिया फरवरी के एंड तक। तो सर ने जनवरी में बोला उन्होंने कि तुम मैसेज किया और आपने फरवरी में रिप्लाई किया। ओके। हाँ, इतना दिन मुझे सोचने में लग गया कि मैं जाऊँ ना मैं जाऊँ। जाऊँ, हाँ। दो माइंड रहता है ना, हाँ, सही लेकिन बात। ब्रेव डिसीजन एक बार लेना ही पड़ता है। तो फाइनली मैंने सर को, और मुझे लगा कि इतना बड़ा कोच मुझे क्यों मैसेज करेगा, वो तो डेल्टा दिलीप का कोच है, कैसे मुझे मैसेज कर सकता है। ये क्या मैं सच देख रहा हूँ, मुझे पहले तो बिलीव मैं नहीं हो शॉक्ड रहा था था। आपको? हाँ। बिलीव नहीं होता था, सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि वही है। हाँ। मुझे बहुत देर, 2 महीने लग गए उनको बिलीव करने में कि वो डेल्टा दिलीप का कोच है। क्योंकि मैं तो डेल्टा दिलीप का पोजी का फैन था, वो जो वीडियो उनका वायरल हुआ था वो मैंने बहुत बार देखा। हाँ। क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री के सबको फॉलो करता हूँ, और वो खुद आके मेरे साथ बात करेगा तो ये तो मतलब सोच के बाहर है। तो सच में उन्होंने ही मैसेज किया, मैंने फरवरी में जाके उनको रिवर्ट बैक किया कि नहीं, यस सर मुझे जीतना है प्रो कार्ड। तब से जाके मेरा मुर्तुजा सर के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे मेरा जो शीर्षो मित्र था, उन्होंने बोला कि तुमको जो भी सपोर्ट लगता है शेरू क्लासिक का, वो मैं तुमको कर दूंगा, क्योंकि शेरू क्लासिक का रजिस्ट्रेशन बहुत है, बहुत खर्चे लगते हैं। तो उसका मैंने बोला, तुम अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं हम्म। ट्रस्ट 100% कर रहे हो, तो मैं 300% आपको मेरी तरफ से रिटर्न देने का कोशिश करूँ। हम्म। तो उनके साथ मेरा ये भी बातचीत हुआ कि मैं पिछले वाला कोच के पास गया, कि बोला कि सर मैं इनके पास ज्वाइन कर रहा हूँ, कि मुझे शेरू क्लासिक करना है। उन्होंने बोला कि तुम जो करना है करो। मैंने मैंने ना उनको पहले बहुत बार, मेरा जब थोड़ा स्टेबल पोजीशन आया कि मैं आपको फीस देना चाहता हूँ, उन्होंने एक दिन एक बात बोला था कि तुमको कुछ नहीं देना है, तुम मुझे बस प्रो कार्ड ला के दो। तो वो भी मेरे अंदर रह गया कि नहीं, मुझे तो करना ही पे है। बैक, हाँ, एज ए ट्रिब्यूट। मैंने जनवरी से जून तक ये अपना 2023। खून पसीना एक दिया, और मैं खुद बिलीव करता था, मैंने उस टाइम खुद बिलीव करता था कि 2023 का प्रो कार्ड मुझे ही लगेगा और ओवरऑल प्रो कार्ड लगेगा। हम्म। ये कोई भी सोच नहीं सकता। मैं खुद ईच एंड एवरी डे जिम जाता था, मैं बिलीव करता था कि आई एम विनिंग दैट शो 2023 जून में। और वो सर ने भी मुझे, ये तो मेरा सर कभी भी, मेरा जो पिछला वाला सर है ना संगलापदा, उन्होंने अगला। वो कभी भी मुझे नहीं बोल सकती तुम नहीं हो सकते, तुम कर सकते हो, तुम फर्स्ट होगे, ये बोलता था। और ये फैक्ट है। जो वो तो प्रैक्टिकल सर है ना, तो वो अपने हिसाब से बोलता है कि तुम 1-2 साल लगा लो, फिर तुमको प्रो कार्ड मिल सकता है। हम्म। और वो भी बात मुझे लगता था कि एक दो एक साल दो क्यों, साल मैं क्यों? इस साल क्यों नहीं, मैं इस साल क्यों नहीं लगा सकती। वो फरवरी से जून तक का जो जर्नी रहा, मैंने अपना खून पसीना लगा दिया। सब मेरे उल्टा साइड चला गया। मेरा कोच, मेरा जो चाहने वाले थे कि मैं कर रहा हूँ, उन लोगों को पसंद नहीं है। मैं सर के बाहर जाके मैं कुछ अलग ओके। कर रहा हूँ, तो ओके। सबसे मैं डिटच हो गया। लेकिन मैंने माइंड को बोला कि मुझे करना है। अभी इतना दिन तो तुमको सबने सपोर्ट कर दिया, भगवान ने तुमको एक लिंक दे दिया, वो तुमको सपोर्ट कर रहा है, कैसे तुमको एनपीसी खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। यहाँ पे ना एनपीसी का भी थोड़ा इशू रहता था कि कहाँ पे एनपीसी का शो होगा, कहाँ हम्म। जाके compete करना है। ये गाइडेंस वो उतना नहीं कर पाता था, क्योंकि वो आईबीबीएफ में थोड़ा अपने बंदे को ज्यादा खिलाते हैं। तो उनका गाइडेंस मुझे उस टाइम में बहुत सपोर्ट किया, मतलब मुर्तुजा सर का गाइडेंस, कहाँ जाके खेलना है, कैसे खेलना है, वो सिर्फ मुझे मैसेज कर देता था। मैं वही देख के, मैं सोशल मीडिया देख के कहाँ एनपीसी का शो हो रहा है, गूगल में जाके, इंस्टाग्राम में जाके, सर सिर्फ लिंक मुझे भेजता था, मैं जा जाके चेक कर लेता था कहाँ होने वाला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं मार्च में खेलूंगा चंडीगढ़ का एनपीसी शो। वहां पे हम्म। मुझे ब्रोंज मेडल लगा। मेरा पोजिंग उतना सही नहीं था, और वहाँ पे जो सर थे, सारा का सारा मेरा फिजिक को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जो फर्स्ट हुआ था एनपीसी बंगाल में, वो बंगाल का एक लड़का था। हम्म। तब भी मुझे बहुत सारे ताने हुए, अरे यार तुम तो प्रो कार्ड के लिए जा रहे हो, तुमको थर्ड मिल गया। मैं बहुत रोया उस रात। मैं क्यों रोया, मैं चंडीगढ़ गया था अकेला 2023 में। मैं
जब मार्च के अराउंड में जा रहा था तो वहां पे मैं अकेला गया, मैं रास्ता नहीं पहचानता। पहले तो संगलापदा मुझे लेके जाते थे जहाँ पे भी जा रहा था। अच्छा। कई लोकल कंपटीशन गया, पंजाब गया, गोवा गया, उनका बंदे थे, ओके। या वो लेके जा, कुछ ना कुछ ऐसा। मैं अकेला कभी चला नहीं। अकेला कभी गए नहीं आप उस अपने टाइम मैं आप? मम्मी, अकेला कभी गया नहीं। उस टाइम मैं मम्मी को लेके चला गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के जगह मैं चला गया लुधियाना, क्योंकि मुझे स्टेशन का मालूम नहीं था कि कहाँ पे कंपटीशन होगा, लुधियाना से चंडीगढ़ कितना डिस्टेंस है। अच्छा, आप तो शायद दूसरे स्टेशन लुधियाना, नहीं पहुंच गए, दूसरी जगह पहुंच गए? हाँ हाँ, दूसरी जगह में पहुंच गया। शायद गोल्डन टेम्पल कहाँ है, चंडीगढ़ या अमृतसर। चंडीगढ़ में ही, गोल्डन अमृतसर टेम्पल में। अमृतसर में, हाँ। तो मैं अमृतसर चला गया और मेरा कंपटीशन था लुधियाना, 4 घंटे का रास्ता है, डिस्टेंस है वहां से। वाह। तो मैं चला गया, मुझे कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं वो शो को पकड़ूं, लेकिन फिर भी मम्मी को मन था कि मुझे गोल्डन टेम्पल घुमाओ। तब भी उस सिचुएशन में भी मैं मम्मी को गोल्डन टेम्पल घुमाया 2 घंटे के लिए भी। वाह। तो वहां से एक बस पकड़ा, बस पकड़ के फिर दूसरा दिन एकदम 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले मैं घुसा चंडीगढ़, जहाँ पे कंपटीशन था वहां पे मैंने घुसा। हाँ। वहां घुस के मुझे थर्ड प्लेसिंग आया था, और लवप्रीत जो है, उनको मेरा फिजिक देख के बहुत अच्छा लगा, वो मुझे आके पोजिंग टिप्स दिया। उसी साल उन्होंने भी बोला था कि तुमको प्रो कार्ड मिलने का पूरा चांसेस है, वो खुद आके मुझे पोजिंग वगैरह सिखाया। तो वहां पे मैं जब थर्ड होके निकला तो मेरा स्पॉन्सर भी थोड़ा रूठ गया था कि तुम कैसे जीतोगे यार, जून में शेड्यूल क्लासिक, तुम यहाँ पे हम्म। थर्ड आ गए और बंगाल के बंदी से हार गए। हम्म। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फोन काट दिया, मैं बहुत रोया। मम्मी चलते चलते मुझे बहुत समझाया कि तुम कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो तुम ही कर सकते हो, वहां से यहाँ तक आए हो तो यहाँ से आगे भी तुम चले जाओगे, तुमको महादेव लेके चले ही जाएगा, तो उतना टेंशन मत लो, तुम कर दो। हम्म। तो वहां से मेरा जून तक का प्रेप था। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मैं सोचा कि मैं नहीं जीत रहा हूँ। तब मेरे साथ कोई नहीं है, मम्मी मुझे खाना बना के दे रही है, मैं जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं 2 टाइम ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं खुद का ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जिम में, जिम कर रहा हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मैं नहीं बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तब मैं एक 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 दो जिम, 1-1.5 महीने पहले मैंने छोड़ दिया, 2023, जब मैं प्रो कार्ड के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो हम्म। बॉडी थोड़ा सा मेरा हालत खराब हो रहा है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी डे 200% दे रहा हूँ। हम्म। कोई सपोर्टर नहीं है जिम में, जिसको मिलता है मैं 10-12 एक्स्ट्रा रिपीटेशन मैं खुद से निकालना ही है। हम्म। किसी को भी मैं सपोर्टर ले लेता था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कराता था ना, तो जिम में बंदे थे, तो मैं 1-2 बंदे को सेट ऐसे ही कर लिया था कि तुम मुझे सपोर्ट दे देना है यार। हम्म। तो मालिक जो था उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं इतना ओवर एक्सेसिव ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 2-3 टाइम ट्रेनिंग कर लेता था, सुबह भी कर रहा हूँ, दोपहर को भी कर रहा हूँ, रात को भी कर रहा हूँ। तो होता है ना कि मालिक क्यों चाहेगा कि उनका क्लाइंट्स के सिवा वो खुद के ऊपर ज्यादा फोकस हम्म। करे, ये कोई भी अगर जिम चला रहा होगा, कोई भी जिम होना नहीं चाहेगा। तो मैंने 1.5 महीना पहले बोला तुम अपना काम, वो बोला कि तुमको 2 चॉइस है, तुम क्या करना चाहते हो। तुम अगर नौकरी को लेके सेटिस्फाइड हो तो तुम नौकरी को लेके के सेटिस्फाइड रहो, अगर तुमको कंपटीशन करना है तो तुमको उसको ही लेके सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन मुझे दिया, मैंने बोला मैं तुम अपना आपका नौकरी आप आपके पास रखो, मैं अपना गेम को रखता हूँ और मैं चलता हूँ। हम्म। तो उसके मुंह के ऊपर बोल के 1.5 महीना पहले मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। आने के बाद पूरा जोर शोरों से कुछ फंड कलेक्ट किया था, मतलब वहां पे तो सप्लीमेंट्स वगैरह मिल गया था, हम्म। और उन्होंने बोला था कि मेरा जो उनका शेड्यूल का खर्चा दे देगा, जितना भी पैसे थे बैंक खाली करके 1.5 महीना बॉडी के ऊपर लगा दिया, कुछ सोचा नहीं। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने खुद को नहीं बोला कि तुम प्रो कार्ड नहीं जीत सकते। 2023 दिल्ली, मैं रात को सो के पूरा कैलकुलेटेड कर लिया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, भरा हुआ स्टेडियम है, मैं मम्मी को बुला रहा हूँ प्रो कार्ड के लिए, वो आके पकड़ के मेरा पीछे झंडा लगा हुआ है, और मैं फील कर रहा हूँ वो भाई कि मैं ओवरऑल प्रो कार्ड पकड़ के खड़ा हूँ। ये मुझे पहले से एक विजन आता है ना, मुझे विजन आया था। मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आप, वो बहुत और मैनिफेस्ट कर। ये बोलूंगा तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। ऐसे पहले कैसे मैनिफेस्ट कर लिए कि तुम जीत रहे हो। और एक दिन नहीं, वो जो 6 महीने का प्रेप था, एक दिन ऐसा नहीं किया कि ये मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया।
ईच एंड एवरी डे होता था, ना चाहते हुए भी यही होता था। तो मुझे जून में मिला पूरा ओवरऑल प्रो कार्ड। 2023 शेरू क्लासिक जून। एवरीवन वाज शॉक्ड, ये बंदा क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, कैसे कर रहा है, फर्स्ट टाइम बंगाल से बाहर आया है, और ये बंगाल का बंदा है, बंगाल के बंदों को तो कोई बंगाल का जानता तक आप भी नहीं है। पहला प्रो कार्ड होल्डर हो क्या बंगाल में? आर यू द इससे फर्स्ट पहले प्रो आई कार्ड, बी मेंस फिजिक का? मेंस फिजिक का फर्स्ट प्रो कार्ड होल्डर मैं हूँ बंगाल से। ओके ओके। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, 600 एथलीट में से ये बंदा कैसे आ गया, कैसे ओवरऑल प्रो कार्ड जीत लिया, और पूरा दिल्ली का क्राउड मुझे ही चीयर अप कर रहा था। तो वहां से बहुत सारे पॉजिटिव्स आए। और मेरा यहाँ पे कुछ फ्रेंड सर्कल थे, मैं उनको बोल के गया था, अगर मैं प्रो कार्ड जीत लिया, अगर मैं प्रो कार्ड जीत लिया तो मुझे पीछे पकड़ के कोई नहीं रख सकता। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आगे का कर लूंगा। मैंने अपना लोहे से शरीर को तराशा है, मैंने अपना माइंड को बोला है कि तुम कहीं पे भी जाओगे, तुम कुछ भी करना चाहोगे, बस सोचो मत कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तुम कर दो। वो एक्शन इम्प्लीमेंट फेलियर करना भी, बहुत जरूरी है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हाँ, एंड एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग सोचते रहते थे फेलियर होगा भी, नहीं होगा ए बी सी डी, पर क्योंकि आप उसमें फेलियर भी एक सीख है। क्योंकि करेक्ट फेलियर करेक्ट भी एक सीख है। अगर करेक्ट मैं इस साल में 10 फेलियर ले चुका हूँ, और 2 फेलियर ले लिया, लेकिन हाँ अगले साल वही दो वही 10-12 फेलियर में से 2-3 तो पॉजिटिव आ जाएगा। वो 3 एग्जैक्टली। पॉजिटिव ही कौन ला पाता है एक साल में? अगर मैं वहां पे बैठा रहा, हाथ धरा रहा, मैं कांस्टेंट रह गया, तो वो तो प्रोग्रेस नहीं है ना। फेलियर भी एक एक्सपीरियंस देता इज है द कि नहीं? बेस्ट मैं लर्निंग, अगर मैं इज द कुछ बेस्ट लर्निंग। फेलियर इज द बेस्ट लर्निंग, और मैंने वो सीखा है। मैं कभी भी फेल होते नहीं डरता, नहीं, कभी भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आई मीन वी आर ग्लैड कि यू स्पोक सो मच एंड ब्रॉट आउट एवरीथिंग। तो ये जो आपके स्टोरी सुनने के बाद जो मेन चीज़ें जो मुझे लगता है लोगों को लेना चाहिए, कि आपके जो ये 6 महीने का जो 6 महीने से ज़्यादा इनफैक्ट जो आपका मतलब मेन की टेक सेवे जो है वो है कि आपने आपके पास इंटरनेट जब से है, आपने राइट यूज़ ऑफ इंटरनेट किया, कि आप यस, इधर उधर नहीं रहते थे, एब्सोल्युटली। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली कि मुझे क्या चाहिए और किस चीज़ से नेटवर्किंग करना चाहिए, है ना? आपने एकदम सही से फेसबुक को यूज़ और किया। आई एम रियली ग्लैड कि मैंने जो जो सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उसको मैंने सही तरीके से सही लगाया। तरह से यूज़ किया। वो बहुत सारे बंदे नहीं तीन लगाते, चीज़ें जो मुझे बहुत सारे दिखी बंदे। आपके स्टोरी से वो है करेक्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट टू डू द नेटवर्किंग। आपने देखा कि संकलाब दा या फिर मुर्तजा से कनेक्ट हुआ, आप हाँ, इंटरनेट का राइट यूजेस हुआ आपका। सेकेंड चीज़ जो थर्ड आपके साथ चीज़ है, कनेक्ट हुआ, हाँ मेरे साथ भी कनेक्ट आपके हुआ। साथ कनेक्ट हुआ, करेक्ट और करेक्ट। सब महादेव करा रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। महादेव इसीलिए सब कह रहा है कनेक्शन क्योंकि आप उन्हीं से आता 200%, है। आप बोले थे कि 200% आप जब दे रहे हो, आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, कभी ना कभी आपके पास रिजल्ट आएगा ही। और जो एकदम बहुत ही ज्यादा जो थर्ड चीज जो क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि यही पे भी यहाँ पे भी एक पॉइंट है। मतलब प्रो कार्ड जीत लिया, प्रो शो जीत लिया, उसके बाद क्या? हाँ ये बहुत उसके जरूरी बाद है, भी तो एक विजन हो। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद का विजन आपसे मिला है मुझे। हाँ वी आपको विल कम इसलिए टू दैट। विजन है कि नहीं, मैं, हाँ, मैं जा सकता हूँ, और मैं जाऊंगा। और भाई ने अगर बिलीव किया है 100%, मैं वो पे अपना 300% दूंगा। उसकी कोई क्योंकि डाउट मैं नहीं है, उस स्टेज के लिए। उसकी कोई डाउट नहीं है अनिक। हम लोग लास्ट 6 महीने से बात कर रहे हैं एंड आई हैव नो डाउट कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, हम लोग कितना बात करते हैं, विल कम टू दैट। और जो एक एक जो चीज़ मैं व्यूअर्स के लिए बोलना चाहता हूँ आपके स्टोरी से, ये है मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत लोग बोलते हैं। इनफैक्ट आप बोलते कि आपको आप ये नहीं सोचते कि मैं जीतूंगा, नहीं, आपने सोच लिया कि मैं जीत चुका हूँ और क्या होने वाला है। सेम थिंग व्हाट जे कटलर बोलता था। जैसे रॉनी कॉलमैन, फ्लेक्स व्हीलर हो गया, केविन लेब्रॉन और डेक्स्टर जैक्सन हो गया, ये लोग मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए रॉनी के टाइम में, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि वो रॉनी को हरा पाएंगे। जे कटलर हमेशा बोलता था कि मैं मिस्टर ओलंपिया हूँ। तो वो जो बिलीव है, there's a thin line between belief and arrogance, बट आप में वो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप ये नहीं सोच रहे थे कि होगा नहीं होगा, मैं बन चुका हूँ। आपका मैनिफेस्टेशन अपने अंदर रहना चाहिए। आप करेक्ट बाहर बोल के किसी को बिलीव नहीं करा सकते। आप करेक्ट अगर बाहर बोल के बिलीव कराना चाहोगे, तो वो सोचेगा कि आप
घमंडी हो, आपके हाँ अंदर बहुत हाँ, ज्यादा एटीट्यूड है, आप पर ये खुद मैनिफेस्टेशन को आपने सबसे सही बोला। ऊपर रखते हो। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन अपने अंदर सबको होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट यस इन माई फील्ड, इन माई यस चोजन फील्ड। जो मैं करेक्ट। कर रहा हूँ उसमें मैं बेस्ट हूँ, और उसको मुझे 200% से करना है। और बस जब भी मैं मैनिफेस्टेशन से स्टेज पे नहीं होगा, होता हूँ, आप जितना एफर्ट डाल रहे हो वैसा भी एफर्ट डालना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन, एफर्ट, ऑब्वियसली करेक्ट नेटवर्किंग, मैनिफेस्टेशन एवरीथिंग इज आएगा इम्पोर्टेंट। तभी एफर्ट डालने में और मजा मजा आएगा, आएगा, क्योंकि करेक्ट। वो वाला स्वाद बहुत ज्यादा है। और और एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं देखता हूँ, जो कुछ अच्छा गोल लेके जाते हैं, जो कुछ अच्छा गोल लेके जा रहे हैं, मान लो IHFF खेलने मैं गया था, मेरे सामने बहुत सारे इंस्पिरेशंस थे, बहुत सारे अच्छे एथलीट्स थे, बहुत सारे बाहर के एथलीट्स थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, जो यहाँ से मैंने किसी किसी बंदे को भी देखा वो खेलने गया, वो मेनली जा रहा है, वो खुद को सेल्फी ले रहा है, वो वीडियो बना रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मेरा मेन गोल क्या है, मैं जब गया था, ये मैं पॉइंट, मैं सिर्फ अपने के सिवाय मैं एक प्लेयर को भी नहीं देखा, लेकिन वो सब मेरे इंस्पिरेशन, ईच एंड एवरी वन, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। तो यू वर लेकिन वहां ऑलवेज पे इन योर जाके लेन, मैं, ऑलवेज इन योर लेन, एंड मुझे यही करना है मुझे, और बाकी से डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आई वर लाइक फोकस्ड ऑन द प्रो कार्ड। हाँ, ऑन द प्रो कार्ड, यस। और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं जाके एक बंदे को भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा अगर वो लोग कर पाते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाता। वो लोग भी तो इसी प्रोसेस से गए हैं ना। करेक्ट, दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अनिक, क्योंकि जब आप वी विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया, राइट? जब जब मिस्टर ओलंपिया हो गया होगे तो आप आपके इंडिया लेवल के आपके उसको देख रहे हो, राइट? देन यू गो टू द स्टे, यू नो, इंटरनेशनल लेवल के टॉप एथलीट्स के साथ कम। आपने दुबई प्रो भी किया मैं है ना? तो उसमें मैं भी अभी बोल यू मैं केम आउट अभी वेरी, हाँ यस प्लीज प्लीज। मैं अभी बोल मैं बिल्कुल। मैं अभी यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मैं अभी किसको फॉलो करता हूँ मालूम है? मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 ओलंपियंस को फॉलो करता हूँ, मतलब ओलंपियन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। हम्म। बाकी मैं किसी को भी, सबको रिस्पेक्ट है, सब मेरे इंस्पिरेशन है, सबको मैं देखता हूँ। लेकिन मेरा विजन सिर्फ बोलता है कि वो बनना है मुझे। मैं बहुत सारे 1000 2000 एथलीट, जितने भी प्रोज हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे नीचे के एथलीट्स हैं, मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। इंडिया का जो बंदे हैं वो खुद को, अपने आप को ओलंपिया स्टेज में लेके जाके देश का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, फिटनेस को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और इसको प्रोसेस में और अच्छा नेटवर्किंग बन रहा है इसका। जो आउटसाइड इंडिया है वो उतना, इनसाइड इंडिया इसका उतना, मतलब हाइप नहीं है, तो वो भी बना रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो बंदे, अगर कोई जाता भी है तो मैं उनके लिए भी खुश हूँ, अगर वो ओलंपिया बनता है उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, लेकिन आई मेरा नो जो, आपने जो अमित का जब वीजा नहीं बना था तो यू मेड ए वीडियो, यू नो, लाइक शेयरिंग योर थॉट्स, जब यू नो इट्स रियली एडोरेबल टू सी कि आप अपने मतलब यू नो कम्युनिटी में एटलीस्ट को एक दूसरे को सपोर्ट कर क्योंकि रहे हो। ये भी मेन बात है कि मैं देश का हूँ, हाँ मुझे देश एग्जैक्टली, को आगे रखूँ। कोई बिल्कुल भी जा रहा है वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। अगर मेरे साइड से कुछ कभी मैं हेल्प कर पाऊंगा एक बंदे को, वो देश के लिए जा रहा है, मैं जरूर करूंगा, बिल्कुल क्योंकि देश मेरे लिए पहले। और मेरा जो विजन, मेरा खुद का जो विजन, मैं अपने बॉडी को क्या बोलता हूँ, मुझे वो दोनों को फॉलो करना है, उसको विजन बनाना है। अगर मैं वहां तक नहीं जा पाया, उसका जो लर्निंग है, जो प्रोसेस है, जो जो स्टेज से मैं जाऊंगा, बहुत कुछ सीख जाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया, मैं नीचे वालों को सिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बारे में आते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक की, लेट्स टॉक हाँ, अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है ना? तो ओके। आपका ऑब्वियसली इज वेरी क्लियर कि मिस्टर ओलंपिया करना है आपको। तो व्हाट्स द नेक्स्ट फॉर यू? क्या प्लान है? आई थिंक नेक्स्ट शो जो है वो ऑब्वियसली इज द शेरू, पर आपका अल्टीमेट गोल तो आपने बता दिया कि यू नो यू वांट टू बी इन द मिस्टर ओलंपिया, राइट? तो ये बताइए कि आपको, आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो कि एवरी डे टू टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग यू नो और क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिया? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे, और व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मैं मैं मोटिवेट, देखो, आप मोटिवेशन एक दिन के लिए ले सकते हो किसी से भी, लेकिन आप वो मोटिवेशन को लेके नहीं जा सकते। हम्म उसके लिए आपको डिसिप्लिन
रहना जरूरी है, आपका माइंडसेट अच्छा होना जरूरी है, आपको खुद को बोलना है ये मेरा गोल है, इसको मुझे अचीव करना है। क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था तब भी मेरे लिए गोल था। आज वो जो आपने बोला लाइफस्टाइल का बात, मैं किसी का लाइफस्टाइल नहीं देखता, तो आज मैं खुद का घर बना रहा हूँ, खुद का जिम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस कर रहा हूँ लाइफ में। लेकिन ये सब मेरा एक पार्ट है। मैंने बोला ना, मैंने लाइफस्टाइल को कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रखा। मैं खुद जिंदा किस लिए हूँ, मेरा जिंदा रहने का पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, देश के लिए क्या कर रहा हूँ, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, वही मेरे लिए मेन फोकस है। तो मेरा मेन जो गोल है कि वो मेरे लिए ओलंपिया स्टेज है, मैं उसको परस्यू करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मतलब मैं अपना जान भी लगा सकता हूँ इसके लिए। तो तो बेसिकली यही आप एक एक गोल छोटा छोटा गोल रख के यू ऑलवेज कीप, पहले आपका गोल था, देन प्रो कार्ड था, फिर मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करना था, फिर टॉप 5 में एग्जैक्टली मिस्टर ओलंपिया, एग्जैक्टली सो यू आर आप लुकिंग एट जंप नहीं कर अ गोल, सकते, करेक्ट, यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। आप जंप नहीं कर सकते, और ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है ना। मैं नीचे से जब यहाँ तक आया, ये मेरा एक लर्निंग प्रोसेस है, और मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ के यहाँ तक आया हूँ। तो ये और नहीं है यहाँ कि से भी मतलब हाँ मैं मुझे ओलंपिया जाना है, ऐसा नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप आप एक गोल रख के आप उसको यहाँ परस्यू से करते भी यहाँ से भी मेरा एक एक चैप्टर, अगर मैं ओलंपिया क्वालिफाई भी कर लूँ, वहां से भी मेरा एक नया चैप्टर शुरू होता है। अभी जो है एक एक चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर क्या है, ओलंपिया क्वालिफिकेशन का। हैं। एग्जैक्टली। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं मिला, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे पता चल रहा है, आई एम एक्सपीरियंसिंग कि प्रोस कैसा होता है, प्रोस स्टेज में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, प्रोस क्या करते हैं, प्रोस का माइंडसेट क्या है। वेरियस स्टेज में जा रहा हूँ, वेरियस कंट्री में जा रहा हूँ, जाके उन लोगों का नेचर क्या है, वो लोग कैसे अपने आप को वो स्टेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये भी एक सीखने का चीज है। तो ये भी मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है, ये भी मैं सीख रहा हूँ। इसलिए या मुझे, अगर मैं कहीं दूसरे देश में जाके आप मुझे खेलने के लिए बोलोगे, मैं अभी सोचूंगा नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके खेलना है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ से जब मैं ओलंपिया स्टेज तक जाऊंगा, तब मुझे उतना घबराहट नहीं होगा, उतना नर्वसनेस नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक मैं प्रोसेस से जा रहा हूँ। प्रोसेस पे अगर नहीं करेक्ट। भी अगर अगर इन केस अगर नहीं जा पाता, मैं तो कभी सोचता भी नहीं, इन केस अगर नहीं जा पाता, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, मैं नीचे वालों को सिखाऊंगा तो कि बेसिकली द आप वे टू कैसे गिव आ यू सकते बैक हो। टू द कम्युनिटी, जो जूनियर बनता है आप उसको कम्युनिटी को यस, गिव बैक ये करना तो चाह रहे मेरा हो। मेन फोकस है। Very good. Very. It's very good to hear that. So now let's move to the next round. एक rapid fire round खेलते हैं. I'll ask you some हाँ, questions. आपको quickly एक answer देना है, ठीक है ना? Just to know कि आपके बारे में कि related to bodybuilding और थोड़ा सा mostly related to bodybuilding, right? So first question, what is your favorite cheat meal? फेवरेट चीट मील, मटन। मटन। हाँ वो तो दिख गया था हमें रेस्टोरेंट में, करेक्ट। वेरी गुड, मटन, मटन चॉप्स, लैम्ब चॉप्स, या। सेकंड क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग लेजेंड यू लुक अप टू। बॉडी एक बिल्डिंग, लेजेंड, एक बॉडी बिल्डर जिसको आप लुक अप करते हो, whom do you look up to? One legend if you have to pick up. इफ वन लेजेंड, Yeah, bodybuilding. आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ क्रिस बॉक्सटेड। Chris Bumstead. Okay, आई एम okay. Yeah, he's very popular, right? The He's way he really carries himself, inspiration. yeah, it's a great inspiration. He's silent, but he do his work. Yeah, he keeps doing his work silently. Yes. What's your pre-competition ritual? मतलब आप ऐसा कुछ फॉलो करते हो पीक वीक या कंपटीशन के पहले, मतलब रिचुअल विच इज नॉट, मतलब इंडियन रिचुअल विच इज नॉट वेरी कॉमन, तो लोगों को पता नहीं है, ऐसा कुछ आपका Peak week, पीक वीक या कंपटीशन कुछ peak, भी, मतलब ऐसा कुछ रिचुअल आप फॉलो करते हो, मतलब मंदिर जाना या कुछ भी, मतलब ऐसा रिलेटेड टू yes, इंडियन। yes, 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 I follow rituals. मैं भोले बाबा का मंदिर जाता हूँ, आज ही मेरा डेट है। मैं ये अगर मैं सैटरडे, थर्सडे या फ्राइडे को निकल रहा हूँ, तो संडे को तो मैं जाता ही जाता हूँ। ये आपके साथ पॉडकास्ट खत्म करके ही जाऊंगा। Oh, okay, that's good. So, one piece of advice, if you give advice to someone who is starting a bodybuilding journey, not fitness journey, who wants to get into a competitive bodybuilding, what is your one piece of advice for them?
one piece of advice, absolutely, you have to be disciplined and focused. If you want to do bodybuilding, that will be only focused thing, मतलब उसको ही उसी के रिलेटेड सब कुछ लेके उसको चलना पड़ेगा, टनल विजन रखना मतलब इधर पड़ेगा। उधर नहीं होता। हाँ, भटक नहीं हाँ, सकते। विजन रखना पड़ेगा। मतलब बॉडी बिल्डिंग विजन एक छोटा छोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। डाइट आता है, वर्कआउट आता है, स्लीप आता है, पीडीज, सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, बहुत कुछ आता है। नाइस, ओके, गुड। So, Abhi, we'll talk a little bit about our association. यस यस As someone, I myself being in a competitive building, so I understand how crucial की support system कितना important है competitive bodybuilding में. तो इसीलिए हमने My Athlete form किया because My Athlete में our objective is to tap very high talented individuals like you and provide you with all the right tools ताकि आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिल सके कि आप इंटरनेशनली कम्पीट कर सको, ग्लोबली आप अच्छा कर सको और इंडिया को मिस्टर ओलंपिया में रिप्रेजेंट कर सको. सो विल मेक everything that is required to bring you to the Mr. Olympia stage, right? So let's talk about how we crossed the path, right? So आपको when was your first reaction when you heard कि My Athlete or myself as a founder wanted to support you? आपने बोला कि मुर्तजा ने आपको मैसेज किया था तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे. What was your impression कि when you knew कि My Athlete is wanting to support you? जब भी मैंने सुना तब भी पहले मैं थैंकफुल रहा महादेव से, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होता और आपने स्टार्ट ही किया है मेरे से. Yes. और ये भी एक कनेक्शन बन गया कि जस्ट मेरा पिक छूते छूते मैं पीछे नहीं आया और वहाँ पे आप सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो गए. तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स था. एक बात मैं यही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए रास्ता मैं ढूंढता, लेकिन टाइम भी लग सकता था. वो टाइम शॉर्ट हो गया. आप इतना सपोर्टिव हो, मैं बोल के खत्म नहीं कर सकता. आप सिर्फ एसोसिएशन नहीं चला रहे हो, आप एक एथलीट को उनका जर्नी में फुल सपोर्ट कर रहे हो कि वो अपने आप को शेप कर पाए एज एन एथलीट, एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन स्पीकर बोल लो, मोटिवेटर बोल लो, आप सब कुछ कर रहे हो. इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई एम रियली हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू अनिक. आई my athlete का objective ही वही है and we really believe in you and we started to connect with you because of your inspiration story. आप कैसे रैग से इतना ऊपर आ गए, it's really inspiring even for me, like to learn stuff from you is really inspiring. So again, now talking about working with champions, right? So आपको we had some sessions with Raymond as well, who is the Mr. Olympia for 2019, right? उन्होंने आपके फिजिक को देखा, he was like blown away with your shape and structure. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ एसोसिएट होके? we got into group discussions. कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्योंकि मैं तो ऐसे पोजिंग्स वगैरह वैसे तो देखता ही रहता हूँ, लेकिन एक ओलंपियन के साथ बात करके उनके पास से टिप्स खुद का मुंह से देना एक बहुत ही लर्निंग लेसन था. बहुत कुछ सीखा वहां से. मैंने सीखा कि कैसे उन्होंने बोला कि तुमको पोज को होल्ड करके, मतलब पूरा जजेस को एकदम हड़बड़ी ना करके अपने फिजिक को एकदम डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहिए. तो वो पॉइंट मैंने लिया, तो वो भी मैं अभी लास्ट शो में अप्लाई किया, बहुत अच्छा था. मेरा भी पहले बहुत पोजिंग फ्लॉस था, मैंने खुद देखा, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स के वीडियोस देखे कि कैसे वो कर रहे हैं. उसके बाद मैंने सेशन बाय सेशन, घंटे के ऊपर घंटा प्रैक्टिस करके आज इस स्टेज पे आया हूँ. अगर कोई आपको एक दिन में सिखा देगा, आप एक दिन में देख के उसके सामने कर लोगे, तो ये कभी नहीं होगा. ये भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है. और मैंने जो फील किया है इतना साल, मतलब 1.5-2 साल हो गया मैं प्रो लेवल पे compete कर रहा हूँ. यहाँ पे आपका बॉडी भी अडेप्ट करता है आपका पोजिंग रूटीन. आप एक टाइम के बाद आप इतना प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका बॉडी वो अडेप्ट कर लेगा कि नहीं, मैं ऐसे इसको चलाऊंगा तो सबसे बेस्ट एंगल, बेस्ट वर्जन दिखाई देगा स्टेज के ऊपर.
Actually, you know, अगर आप आँख बंद करके भी you should be able to pose and you should be exactly, you know, holding your postures in that position, आँख बंद कर, then you know that, you know, you have mastered your posing, which is a very very यस। important thing which you know we keep on और discussing this. और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं अभी भी 100% हूँ, मैं भी अभी डेली सीख रहा हूँ। Correct, correct. क्योंकि It's never ये it's always a learning ये process. इतना छोटा ये इतना छोटा चीज नहीं है। कोई प्रो बनने के बाद सोचता है आई एम द बेस्ट, लेकिन नहीं, आपको एवरीडे लर्न करना पड़ता है। ओलंपिया का स्टेज उतना आसान नहीं है। वहाँ पे पूरा देश से प्लेयर जा रहा है, सब अपने अपने फील्ड से अपने अपने जगह से बेस्ट है, तो वो भी बेस्ट लेके जा रहा है। तो आपको ईच एंड एवरीडे सीखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, अगर आप एक टॉप लेवल के एथलीट बनना चाहते हो। दिस इज द मेन थिंग। Yes, exactly. So I think that's it for the podcast with Anik. Anik, your journey is is a proof that no dream is not possible without right, you know, with hard work, right support, and you know, if you have the passion, right? Passion के साथ अगर आपका support system सही रहे, क्योंकि आपका, मैं पूरा स्टोरी सुनने के बाद आपको हमेशा अपने 200% अपना दिया, अपने, you know, you had the belief in yourself, you और believed in God, you got the और right support. और मैं गॉड के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मैं कभी भी 200% दे के मुझे फील नहीं हुआ कि मैं पीछे आया हूँ। मैं वन Correct. स्टेप आगे ही गया You हूँ। always have और moved forward. सही जगह पे और सही जगह पे सही सही बंदे मेरे लिए खड़े हुए थे। आज भी है, आगे तो है ये तो Correct, चल रहा correct. है प्रोसेस। और और जिन्होंने जिन्होंने आज तक खड़ा हो, जो बंदे ने, जो बंदा, जो मेरा भाई बंधु, जिन्होंने भी मेरे पास मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो कभी भी 2 साल पीछे आगे भी चले जाके नहीं बोलेगा कि ये बंदे से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि इफ यू आर हेल्पिंग मी, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, कि आपको भी मैं एक अच्छी जगह पे, एक अच्छा, आप जिस विजन के लिए काम कर रहे हो उसको मैं परस्यू करवाने में आपको हेल्प करूं, और मैं खुद को भी अपना बेस्ट देने का कोशिश करूं। ये मेरा गोल रहेगा। Yeah, our goal is very clear, right? To bring Indian athletes to the Mr. Olympia stage, right? So ओलंपिया स्टेज, यस। yes, और ये so विजन तो सबसे बढ़िया विजन है जो आप लेके चल रहे हो। इसके लिए तो मैं खुद से अपने लिए भी, और आप जितने भी आगे आने वाले एथलीट के लिए भी करेंगे, उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके पास। ये कोई नहीं करता आज के डेट में। आपने ये शुरू किया, ये अमेजिंग है, इंस्पायरिंग है, मेरे लिए तो है ही। thank you, Anik. So that's it, guys. From us to our listeners, please follow Anik's journey. We will keep posting videos. Anik ke baare mein, Anik has been shooting regularly, so do follow the channel. You know, and let's together make history आगे by क्या होने getting. वाला है, Yeah, कैसे yeah, yeah, yeah. कैसे मैं आगे जा रहा हूँ, क्या क्या शोज रहने वाला है, क्या लाइफस्टाइल रहने वाला है, क्या कैसे आप एक चैंपियन माइंडसेट बना सकते हो, ये सब कुछ चैनल के ऊपर आता रहेगा। लोग फॉलो करते रहो माई एथलीट चैनल को, मुझे भी फॉलो करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो हम लोग, ताकि हम लोग आगे और अच्छा कर पाए, और जरूर एक दिन ओलंपिया स्टेज में अपना बेस्ट प्लेसिंग ला पाए इंडिया की तरफ से। There's no doubt about it. Thanks everyone. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you guys soon. Thank you.